अस्सलाम एवरीवन। आप लोगों को बच्चों आवाज आ रही है? इफ यू आर गेटिंग द वॉइस काइंडली जस्ट ग्रुप में मैसेज कर देना। ओके, परफेक्ट बच्चों। चलें। बच्चे, हम अपना आज एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज उसकी फर्स्ट क्लास है और ये है ओरिएंटेशन क्लास। इसमें हम आपको बताएंगे बच्चों के हम किस किस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। ये सेशन में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस होंगे इंशाल्लाह। इस सेशन की टाइमिंग क्या होगी, इस सेशन में आप लोगों की कितनी फिजिबिलिटी है इन द फ्यूचर, आप लोगों के जो वर्क रोल है, आप लोग जो काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं आप लोग, उसके साथ इसकी कैसे लिंक होगा। और कौन कौन से फिजिकल स्टैचूज हैं पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान जो कि एप्लीकेबल हैं आप लोगों के लिए, जो कि एप्लीकेबल हैं, और लॉ को पढ़ना कैसे है, लॉ को अप्लाई कैसे करना है। तो ये सब चीजें इस सेशन में डिस्कस होंगी। आज के सेशन में हम ओवरव्यू देंगे अपने सेशन का कि ये पूरा जो टोटल हमारा जो सेशन होगा एक, जिसमें हम आपको कुछ फिजिकल स्टैचूज पढ़ाएंगे, कुछ कंपनी एक्ट पढ़ाएंगे, कुछ और डिफरेंट स्टैचूज को भी ओवरव्यू कराएंगे आपके से। तो हम वो सारा का सारा इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ा बहुत ओवरव्यू कराए, अभी ओवरव्यू कराएंगे। तो अभी जस्ट इस एक तरह से ना ओरिएंटेशन क्लास है हमारी। हम इसके ऊपर सबको मौका देंगे कि अपना जवाब दे सकें, क्वेश्चन कर सकें। पूरा टाइम दिया जाएगा, तो बस काइंडली बेयर विद मी फ्यू फ्यू टाइम, तो सो दैट आई वुड बी पॉसिबल कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं कि व्हाट द लेक्चर इज ऑल अबाउट ना, व्हाट द होल ऑफ द सेशन इज ऑल अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इंशाल्लाह। सबसे पहले बच्चों बात यह है कि हमारा ये कॉलेज एक है जिसमें हम ये एक स्पेसिफाइड कोर्सेज पढ़ाते हैं, सो दैट वी बी एबल। अच्छा, अच्छा। इनफिनिक्स बच्चे, अगर आपको किसी बच्चे को अगर आवाज ना आए ना, तो काइंडली अपने जो है ना ये मीटिंग लिंक पे ये बंद करके दोबारा ज्वाइन करे। इंशाल्लाह आपको आवाज आ जाएगी। और जब एंटर हो तो काइंडली अपने माइक को म्यूट ही रखें तो बेहतर है। तो हम पूरा मौका देंगे आप लोगों को बोलने का। अच्छा। और अपनी वीडियोस की जरूरत नहीं है, हमें कोई वीडियो कोई ऑन करने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो ऑन ना करे, सो दैट दिस वुड बी सेशन विदाउट, क्योंकि आप लोग घर बैठे होते हैं, ये टाइम राइटफुल नहीं होता कि फिलहाल के अभी इस तरह करें। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशंस या आगे सेशंस हम इसको अलाउ करेंगे, हम खुद भी आएंगे तो दैट के हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें बेहतर तरीके से। चलें। बच्चों, हमारा कॉलेज है आई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, जिसमें हम ये बेसिकली पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें हम आपको स्पेसिफाइड किस्म के कोर्सेज करवाते हैं जो कि लिंक करते हैं आपके टेक्निकल एप्टीट्यूड टुवर्ड्स के फिजिकल स्टैचूज के लिए, सो दैट कि आप लोग अपनी अर्निंग कर सकें, आप लोग अपना कमा सकें, आप लोग अपना काम कर सकें। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि कुछ जो पाकिस्तान के ये वाले कवानीन हैं ये अनरीडेबल हैं, या ये कवानीन ऐसे हैं कि ये पढ़ो तो समझ नहीं आती, और ऐसे कि एक पढ़ो तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा पढ़ो तो तीसरा भूल जाता है। तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। तो और कुछ लोगों को इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं पता, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि एक्चुअल में पाकिस्तान के किन कवानीन को फोकस करना सबसे ज्यादा अहम है एज कम्पेयर के बाकी कवानीन, जिसके लिए हर वक्त न्यूज पर खबरें चल रही होती हैं, जो कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन बन गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम लोग आप लोगों का जो फोकस है वो डिटरमाइन करना चाहते हैं कि कुछ एक तरफ, सो दैट कि आप लोग अपने लिए भी अर्न कर सकें और अपने फैमिली के लिए भी अर्न कर सकें, इसको अपनी एक स्किल बना सकें। ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। तो इसमें हम स्पेसिफाइड चीजें पढ़ाते हैं, स्पेसिफाइड, हम प्योरली ये हमारा सेल्फ जिसे कहना जनरेटेड कोर्स है कि इसमें कोई भी जो भी कोर्स आउटलाइन है सारी हमारी खुद की जनरेटेड है, क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस इतना हो चुका था कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, ताकि जो हम लोगों ने डिफिकल्टीज फेस की हैं आप लोग फेस ना कर सकें इन द फ्यूचर। है, इसको आगे लेके चलते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाह करते हैं बच्चों अपने कोर्स की। ठीक है, मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा, बेफिक्र रहें, सबको बोलने का मौका दूंगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश होगी जितने पॉसिबल हों, बच्चे जितना मुमकिन हो सके आप लोग काइंडली आएं और आप लोग पार्टिसिपेट करें, और मैं इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर कर सकूं।
तो है, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने सेशन की। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, कि इंसान के ये बेसिकली एक जैसे कह लें कि आयत है कि और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी आप कोशिश करोगे बच्चों उतना ही मिलेगा, जब कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ने इस दुनिया में सूरह हिसाब में भी लिखा हुआ है कि आप लोग समंदर के गहराई में भी अल्लाह ने रिस्क छुपा के रखे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत करो आप। तो मेहनत आप जब करोगे तो रिस्क आपको मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो आप रिस्क आपको ऐसे तलाश करता है जैसे मौत आपको तलाश करती है जब मौत का टाइम आता है। तो बड़ी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अच्छा और हलाल रिस्क पाने के लिए मेहनत करना बहुत अहम है। तो ये एक पॉइंट बहुत अहम है बच्चों आप लोगों के लिए। तो जितनी आप लोग हमारे इस कोर्स में एफर्ट करोगे, हमारे साथ चलने की कोशिश करोगे, हम जो जिसे पढ़ाने वाले लोग हैं हम सिर्फ यही पढ़ा सकते हैं कि लॉ क्या कह रहा है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताएंगे, हमारे साथ जो कुछ हमारे केसेस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे आप लोगों को कि कैसे करना था, कैसे कहाँ कहाँ गलती है, कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट वालों की गलती है, कहाँ कहाँ टैक्स पेयर की गलती है। तो वो सब चीजें हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जो हमारे पास लाइव केस सिनेरियो होगा। वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के बाद फिर उसकी जो अपील्स और फिर इन द फ्यूचर जो हाई कोर्ट में जाएगा मैटर, जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो केस बिगिनिंग फ्रॉम द शो कॉज नोटिस टिल डिस्पोजल एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल। सेकंड थिंग कि बेसिक जहां से कि एक बंदा जो आपके पास क्लाइंट आता है एनटीएन रजिस्टर करवाने के लिए कि मेरा एनटीएन बना दें, आप उसका एनटीएन बना के उसकी रिटर्न फाइलिंग तक एक सेशन है। उसके बाद जो रिटर्न फाइलिंग के बाद जो एक्चुअल पिक्चर हमारे आगे होती है कि एक्चुअल कहानी जिसे कहते हैं, कहानी तो अभी शुरू हुई है, तो वो कहानी हम उस पर भी काफी टाइम लगाते हैं, जो कि अपील का सेशन होता है, शो कॉज का सेशन होता है, तो वो सारा कुछ हम आप लोगों को समझाते हैं और इसमें काफी स्टैचूज हम पढ़ाते हैं। खैर वो इन द कमिंग स्लाइड्स आप लोगों को नजर आ जाएगा। सलमान तारिक बच्चे, मैं सबको टाइम दूंगा, आप लोग अपने अपने टाइम पे प्लीज क्वेश्चन करिएगा। थोड़ा सा मुझे आगे चल रहे हैं, मे भी आपका क्वेश्चंस एड्रेस हो जाए, थोड़ा सा चल रहे थे मुझे, मैं टाइम दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी किसी ने, इंशाल्लाह। बच्चों ये हमारा कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। ये मेरी प्रोफाइल है बच्चों। मतलब जैसे सिंपल सी बात है कि करंटली मैं क्या हूँ, मैं एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। सेकेंडली मैं इन हाउस लीगल काउंसिल हूँ, वैसे तो सीनियर लीगल काउंसिल टैक्सेशन हो गया हूँ। एक सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर एक टेलको कंपनी का, बट मैं वहाँ यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट नहीं करना चाहता मैं किस कंपनी का हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक तरह से पार्ट टाइम रफाकत बाबर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का टैक्स मैनेजर भी हूँ। मुशारत अली कंपनी को भी मैं चला रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा 10 साल से ज़्यादा, अब 11 साल प्लस एक्सपीरियंस हो चुका है टैक्सेशन के, कॉर्पोरेट लॉज, ऑटोमेशन ऑफ एआई की। मतलब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में भी रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो मुझे उसकी भी आइडिया है। मैं मतलब अपने शौक के रेफरेंस से एक साइड अंडरस्टैंडिंग के पर्पजेस के लिए। तो और मैं काफ़ी मतलब मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है, बट मेरा ज़्यादा मतलब जैसे कहो कि मेरा फोकस सिर्फ टैक्स ही था, डिफरेंट इंडस्ट्रीज बट टैक्स का एक्सपीरियंस था मेरा। वो जो अपने कॉलेज की प्रोफाइल बता देता हूँ कि हमारे कॉलेज की प्रोफाइल क्या है। हमारा कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी रजिस्टर्ड है। हम प्रॉपरली रिटर्न फाइलिंग करते हैं, ऑडिट करते हैं अपना। हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की हम एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी रजिस्ट्रेशन है। और हमारा ये जो आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, इसका लोगो भी ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। हम ऑल्दो वहाँ पर रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क प्रोवाइडर भी हैं वहाँ पे। हमारे अभी 3 ऑफिस हो गए हैं, इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। तो लाहौर का ओपनिंग थी यस्टरडे, लाहौर कॉलेज हमारा ओपन हो गया, नाउ इट्स फंक्शनल अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3 ऑफिस हमारे चल रहे हैं। इस्लामाबाद को मैं हेड कर रहा हूँ, कराची को और लाहौर को बशारत अली साहब हेड कर रहे हैं। एक्चुअली हेड हमारे हैं बशारत अली साहब, और मैं उनके साथ कर रहा हूँ काम। तो फिलहाल इस्लामाबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पास हैं, तो मैं इस्लामाबाद से पढ़ाता हूँ। इस्लामाबाद से ऑफलाइन भी, मतलब जिसे कह लें कि जिस तरह आपके साथ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और इन क्लासेस भी को हमारी क्लास होती है कि जो फिजिकल बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं हमारे पास, तो वो भी हमारी क्लासेस सेशन चला करते हैं। आपके पास हर तरह की अवेलेबिलिटी होती है कि आप लोग फिजिकल सेशन पे आना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं, यू आर द मोर देन वेलकम। बट वट्स एवर इफ यू गो अ पर्टिकुलर साइड कि आप लोग फिजिकल लेना चाह रहे हैं, तो देन वी डोंट अलाउड यू टू कम इन द ऑनलाइन सेशन।
रीजन बीइंग के डिफरेंट बैचेस की डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। फिर बैच मैच नहीं होते, जब बैच मैच नहीं होंगे तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल क्रिएट करती है। नीडलेस टू मेंशन कि आप लोग दोनों के लेना चाहते हैं, वी आर मोर देन ओपन कि आप दोनों की मतलब आपको दोनों एक्सेसिबल हो सकते हैं। आप हमारा प्योरली एक पोर्टल बना होता है, हर बच्चे का एक सेपरेट पोर्टल होता है, उसके ऊपर टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे होते हैं, उसके ऊपर लेक्चर वाइज जो पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होगी वो लेक्चर वाइज हमने वहां पर डाली होती है। तो आप लोग जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी उस पोर्टल का हिस्सा बन जाएगा। ये फेसबुक पे अभी लाइव भी चल रहा है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं इंशाल्लाह। और अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो जब आपका पोर्टल बन जाएगा आप वहां पर लाइव आप खुद जाके जब दिल चाहे देख सकते हैं। मतलब उसके लिए कोई बार नहीं है कि आज सुबह देखें, शाम को देखें, दोपहर को देखें, 10 दिन बाद देखें, आपको एक्सेस मिली रहेगी। तो जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके शायद 1 महीने या 1.5 महीने बाद तक एक्सेस रहेगी, उसके आगे एक्सेस आपकी ये पोर्टल की एक्सेस खत्म कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके अंदर आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी इंशाल्लाह एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडिविजुअली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना जो भी इश्यूज है मैं इंशाल्लाह टाइम मिलते ही आपको रिप्लाई कर देता हूँ। काफी बच्चों के साथ हमारा काफी इंटरेक्शन रहता है क्योंकि काफी अरसा हो गया, मोर देन जिसे कहने के 30+ बैचेस हो गए हैं हमारे जो कि कंडक्ट होके खत्म भी हो चुके हैं, कुछ अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो ये इस तरह हमारा थोड़ा सा सेटअप रहता है। तो बच्चों एक मिनट, अच्छा जस्ट लेट मी, अच्छा मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ अभी बच्चों, जस्ट अ मिनट। सलमान तारिक बच्चे आपको आवाज नहीं आ रही, काइंडली बंद करके दोबारा ज्वाइन करें, आ जाएगी। माई इंडक्शन इज इन ऑडिट फर्म, शुड आई लर्न फ्रॉम फर्म और विद यू। बच्चे ऑडिट फर्म में आप सीखोगे 3.5-4 साल में जो चीजें वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि जिसे कह लें कि थोड़ा करके बताऊंगा, मतलब पूरा नहीं बता पाऊंगा। तो ऑन अ फेयर व्यू ऑडिट फर्म में मतलब 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है, विच इज बहुत बेहतर क्योंकि आप लाइव सिनेरियो पे चल रहे होते हो। लेकिन एक अगर शॉर्ट कोर्स लेते हो जिस तरह ये वाला है, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा असिस्टेंस मिल जाएगी। नाउ दैट्स अप टू यू कि आप इधर रहना चाहते हो वहां रहना चाहते हो, दैट्स प्योरली अप टू यू। लेकिन मैं ये कहूंगा आप यहाँ से भी लो और वहां से भी लो, और ऑडिट फर्म नहीं छोड़नी 3.5 साल से पहले, सो दैट कि जब आप निकलो यू वुड बी 100% मेच्योर्ड। ठीक है शकील बच्चे, सर उनको आवाज ही नहीं आ रही होगी उन्हें ये भी, मुजम्मिल असलम, चलो खैर बच्चे। अच्छा बच्चे मेरा नाम शरियार खान है और मैं इस्लामाबाद से हूँ, और हम मैं इस्लामाबाद में लेक्चर्स डिलीवर करता हूँ शकील बच्चे। ठीक है, और ऑनलाइन भी करता हूँ और इस्लामाबाद फिजिकल ऑफिस में भी। सलमान तारिक फ्रॉम ओपीडी स्पोर्ट प्रोग्राम गुजरांवाला। सलमान तारिक ग्रेट बच्चे, बट ठीक है। ओ बच्चे सलमान आवाज नहीं आ रही तो काइंडली रीज्वाइन कर लो। अच्छा सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड व्हेन इट इज वेल रिकग्नाइज्ड। जी बच्चे बेहतर रिकग्नाइज्ड हैं, ठीक है। आप जहां पर भी जाएंगे मेरा नाम भी आएगा जहां कहीं भी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा ना। तो आई एम थोड़ा सा बेटर नोन इन इस्लामाबाद एज वेल। तो बस जस्ट वैसे ही कह रहा हूँ मतलब लेकिन ये कि आप जब अपना ये कोर्स का आउटलाइन बताएंगे ना वहां पे कि ये काम मुझे आता है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की वैल्यू शुड वुड बी डबल्ड। ठीक है। अच्छा सना जुल्फिकार बच्चे, व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस कोर्स। पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज आफ्टर दिस कोर्स के आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हो, आप लोग आगे बढ़ सकते हो, आप लोग मतलब अपना पर्सनल काम कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप लोग कर सकते हो, मतलब रिटर्न फाइलिंग, अपील सेशन वगैरह। ये अभी ना बच्चे मैं आपको थोड़ी देर हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट यू कैन डू फ्रॉम दिस कोर्स। ठीक है इंशाल्लाह थोड़ी देर हो गई। सर डू वी गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इनकम टैक्स ऑफिशियली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। नहीं बच्चे, उसके लिए आपको सेपरेट आईटीपी का लाइसेंस लेना पड़ता है,
उस आईटीपी के लाइसेंस लें। अगर आप लॉयर नहीं हो तो, अगर आप लॉयर नहीं हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये आपको करना पड़ेगा। तो आप इंशाल्लाह क्या कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता ना। और आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आईटी का लॉयर हो तो लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी देर बाद ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी इंशाल्लाह, अभी जब मैं स्लाइड्स आगे मूव करेंगी। हाउ मेनी डेज लेक्चर बच्चे, परफेक्ट बच्चे, नाम इज वेरी गुड। परफेक्ट बच्चे तक 2 दिन होंगी क्लासेस एंड होपफुली इट वुड बी सैटरडे एंड संडे। और टाइमिंग यही होगी 9 to 10:30 इंशाल्लाह। तो इसी दिन, इसी 2 दिन क्लासेस होंगी और पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव द बेस्ट आउटकम विद योर गाइडेंस इंशाल्लाह बच्चे। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गाइड यू थ्रू ईच एवरी थिक एंड थिंग, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा शहरोज बच्चे, यू इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट ऑन आयरस, आयरस इज वेरी लिटिल थिंग, ठीक है ना। आयरस मेरे 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। दिस आप लोग मेरे साथ चलें, आप लोगों को ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जो कि जिसे कहो ना स्थानों से आगे जहान और भी हैं। तो आप लोगों को मजा ना आया तो बताइएगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह बस थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। अच्छा, एंड वर्क एज अ फ्रीलांसर सैयदा फातिमा बच्चे, इट्स अप टू यू कि वेदर यू वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। पाकिस्तान में फ्रीलांसर काम नहीं कर पाता। पाकिस्तान में नेम रिकग्निशन होना बहुत अहम है। नेम रिकग्नाइज करवाने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। सबसे पहले नाम अपना बनाने के लिए आपको काम आना चाहिए। काम आने में मैंने जो कोर्स बताऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा, आप लोगों ने वैसे पढ़ना होगा, आप लोगों ने वैसे मेहनत करनी होगी। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, आप लोग जब पढ़ोगे आप लोगों को एक नया एवेन्यू समझ आएगा। आप लोगों की विद द पैसेज ऑफ टाइम एप्टीट्यूड टुवर्ड्स दीज फिजिकल स्टैचूज वुड गेट इजी एंड इजी इंशाल्लाह। जितना इजी होगा आपका एप्टीट्यूड इंशाल्लाह विद बेहतर हो जाएगा आपका ना। तो फ्रीलांसर तो नहीं मैं कहूंगा पाकिस्तान में, बट ये कहूंगा कि बेहतर हो जाएंगे बच्चे। थोड़ा सा म्यूट कर लो यार। अच्छा, ओए होए क्वेश्चन आ गया। मजा ना आया तो पैसे वापस। पैसे पैसे वापसी वाली गलत ना करते यार, अली शेर भट्टी, इंशाल्लाह पैसे वापस हो जाएंगे, टेंशन ना लेना। अच्छा सर, my second question is I have recently cleared Inspector Inland Revenue Descriptive. It's going to help me in the my interview. बच्चे जब तक इंटरव्यू होगा तब तक इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि इंटरव्यू कब तक होता है, और डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू अ लॉट, इट वुड हेल्प यू अ लॉट इंशाल्लाह जाजी बच्चे। अच्छा, मियां उस्मान शफी, मैं मियां उस्मान है, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एलएलबी ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल प्रोग्राम। मैं प्रैक्टिस एज अ टैक्स कंसल्टेंट बीइंग अ स्टूडेंट। जी बच्चे थोड़ी देर रुक जाओ, आपको मैं स्लाइड दिखाता हूँ, आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। थैंक्स फॉर योर नो प्रॉब्लम बच्चे। सना जरूर सर, मैथ्स में मिनिमम ग्रिप वालों के लिए इजी रहेगा ये कोर्स बच्चे, इसमें मैथ्स है ही नहीं। बस प्लस माइनस, तो अब मैथ्स को तो ना कहो प्लस माइनस, बस मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, नथिंग एल्स इन दिस, कोई ब्रैकेट श्रैकेट नहीं है इसमें। तो इट्स नॉट एन अलजेब्रा काइंड ऑफ थिंग और ट्रिग्नोमेट्री और दो ज्योमेट्री थिंग वगैरह, तो इट्स अ बिट डिफरेंट, बट प्लस माइनस इज होगा। लॉ पढ़ना इज अ टेक्निकल थिंग, लॉ पढ़ना सीखना है। लॉ पढ़ने में टाइम लगता है, लॉ पढ़ने और समझने में देन, और प्रॉपर एप्लीकेशन में ये थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स सम टाइम। तो हमारा जो सेशन होगा इंशाल्लाह इट इज प्योर कंसेप्चुअल सेशन, कंसेप्चुअल, कोई रट्टा रटाया नहीं होगा। इसमें रट्टे वाला एक लाइन भी मैं नहीं करवाऊंगा। मैंने प्योर कंसेप्ट पे चलना है आप लोगों के साथ। मैं आपके कंसेप्ट सीख करूंगा, मैं कंसेप्ट आपको इंटरप्रिटेशन जिसे कह लें कि उस लाइन का मतलब क्या है, मतलब समझाऊंगा। लॉ कहना क्या चाह रहा है, लेजिस्लेचर जिसने कानून बनाया है उसने ये क्यों बनाया है, वो क्या चाह रहा था टैक्स पेयर से कि किस तरह का मुझे टैक्स ला के दें आप। तो इस अंदाज में हमने डिस्कस करना है कि आप लोगों को लॉ की एसेंस मतलब जिस्ट ऑफ द मैटर समझ आ जाए। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जून जून क्लासेस लोगों समझ आती जाएगी। मैं ये आपको बच्चों बता दूं, मैं कोई इसमें कोई गप नहीं होगी।
स्टार्टिंग सेशन जो होगा ना, स्टार्ट से 4-5 क्लासेस जिसे कह लो, दैट वुड बी वेरी इजी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। अब जो बच्चा 4-5 क्लासेस के बाद आता है, उसके लिए जो 6वीं क्लास होगी ना, वो उसके लिए अनबेरेबल होगी, मतलब टॉलरेट नहीं कर सकेगा वो, क्योंकि वो इतना टेक्निकल लेवल आ चुका होगा कि आप ना पीछे जाने के काबिल होगे ना आगे जाने के। तो इसलिए क्लासेस मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी। दूसरी अहम चीज, मैं स्टार्ट बेसिक से करूंगा, और जब हम खत्म करेंगे तो दैट वुड बी एक्सट्रीमली टेक्निकल, एक्सट्रीमली टेक्निकल, ये मैं बता रहा हूँ। मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाला, मैंने काफी हद तक कवर करना है, ठीक है। तो जब एक्सट्रीमली टेक्निकल होगा तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्लासेस मिस करना, क्लास में क्वेश्चंस ना पूछना, क्लास को पहले पढ़ के ना आना, जो मैं बताऊंगा वो ना पढ़ना, ये आप लोगों के लिए मुसीबत वबाले जान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब मेहनत नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मैं पहले बता रहा हूँ, तो मेहनत जरूर करनी है, साथ मेरे कहने के मुताबिक जिस तरह मैं कहूंगा वैसे वैसे पढ़ना है। अदरवाइज आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, फिर मुझे गिला नहीं देना। चलो, फ्रेश ग्रेजुएट्स इन लॉ कैन प्रैक्टिस इनकम, जी बच्चे सब्र कर लो, बताता हूँ। मुदस्सिर काइंडली यूज अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल वर्ड डियर स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ बच्चे। मुदस्सिर बच्चे, इफ यू डोंट माइंड, आई एम, मतलब मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और मैं प्रैक्टिसिंग जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इफ यू माइंड माई सच वर्ड्स, मुझे कोई इस ऐसा इशू नहीं है, मेरे मुंह से बच्चा निकल जाता है और डियर स्टूडेंट्स भी निकल जाता है। तो मेरे मुंह से जो भी निकलेगा, इफ यू डोंट बेयर इट प्लीज डोंट, मतलब मैं आई एम नॉट obliged टू, मतलब एक्सेप्ट वट एवर यू वॉन्ट टू से टू मी, ठीक है। सॉरी टू से, बट मेरे मुंह से मैं इज्जत के लिए ये निकलता है लफ्ज। तो आई हैव हर्ड दिस क्यूरी पहले भी, तो ये मुझे कोई इतना वो आपकी ये जो बात है ना, ये पहले भी 2-3 दफा मैं यही सेम अल्फाज सुन चुका हूँ, और आई गेस आपसे ही सुन चुका हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो इफ यू सिट इन द क्लास और नो, मेरे लिए बच्चा लफ्ज जो है ज्यादा इज्जत के वो एहतराम के है, ठीक है। डोंट माइंड बच्चे। सैयद एहसन सर, ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स बच्चे 4 महीने का कोर्स होगा इंशाल्लाह। तो 4 महीने तक चलेगा हमारा, 4 से 5 महीने का कोर्स होगा ओवरऑल। हाँ, छुट्टियां अगर ना हुई बीच में, क्योंकि एक कुछ 10-15 दिन के लिए शायद नवंबर में मैंने आगे पीछे जाना होगा, तो कुछ मतलब फैमिली ड्यूटीज आ रही हैं जिसकी वजह से मुझे शायद जाना पड़ी है। तो फिर थोड़ा सा लिंगर ऑन, 10-15 दिन लिंगर ऑन हो सकता है, तो इंशाल्लाह बट होगा। शकील अहमद फ्रॉम लाहौर, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन यू, कि वहां लेना चाहते हो वहां ले लो, ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑनलाइन ले लो। फॉर एक्स बी आई, सो माई मेन फोकस प्रैक्टिकल टू यूज आर सिस्टम, बच्चे इंशाल्लाह हो जाएगा बिलाल बच्चे, आप देख लेना इंशाल्लाह। ऑप्शन फॉर मी बोथ और ओनली लाहौर, डिपेंड्स ऑन यू बच्चे, दोनों ले लो, लाहौर वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो। पैसे लग जाएंगे वैसे। तो देख लो जो बेहतर लगे, मैं लाहौर नहीं होऊंगा, मैं इस्लामाबाद ही होऊंगा, तो जैसे आपको बेहतर लगे, आपको बेहतर लगेगा इंशाल्लाह। लाहौर वाले भी मुझे अभी वैसे मैं जानता हूँ उन लोगों को जो वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके लिए, अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन द लाहौर दैट वुड बी बेटर एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट। बनाने ताहियात दुआ गो रहेंगे। मैं रिस्क कमाने के काबिल नहीं बना सकता बच्चे आपको, मैं रिस्क कमाने का तरीका बता सकता हूँ, मेहनत करने का तरीका बता सकता हूँ, काबिल अल्लाह ही बनाएगा आपको, मेहनत करना आपके ऊपर है, ठीक है। अब्दुल्ला बच्चे, डोंट वरी। सर यू सेड समथिंग अबाउट आईटीपी, कैन यू प्लीज रिपीट? शर्जील फयाज, क्या कहते हैं, आईटीपी का लाइसेंस जो होता है इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का, वो कुछ स्पेसिफिक लोग ले सकते हैं जो लॉयर नहीं होते। तो वो बीकॉम वाले, बीबीए वाले, जिनकी फील्ड में कॉमर्स होता है, वो लोग ले सकते हैं, वो लोग इसको चला सकते हैं आगे, तो वो टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसके आईटीपी लेने की भी जरूरत नहीं है, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, अभी बच्चों के क्वेश्चन तो खत्म हो जाए। फॉर्मेट एन एक्सेल एच फॉर सेल्स बच्चे मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह जब सेल्स एक्स का सेशन आएगा। इट वुड टेक अराउंड 6 to 7 months सर। नहीं बच्चे, 4 to 5 months, 5 months और 5.5 months मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन के मेरी छुट्टी छुट्टी वगैरह ना। तो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे भी हेल्पफुल होगा ये कोर्स?
बच्चे पहली 2-3 क्लासेस ले लो, दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट शायद, आई गेस। तो एक क्लास शायद, तो आपको समझ आ जाएगा कि वेदर इट वुड बी हेल्पफुल यू फॉर यू और नॉट। तो आई वुड रेकमेंड कि लॉ पढ़ना चाहिए आपको। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो आप लोगों को थोड़ा लॉ की तरफ आना चाहिए। हाँ, दैट वुड बी अ बिट टेक्निकल, अगर आप आईटी में ऑलरेडी काम करें तो आई डोंट थिंक कि आप इस तरफ आना मूव करना पसंद करेंगे। Will it be help me to get a job as legal advisor in a company? It would definitely help। अगर आप देखो, मेरा कोर्स जो है ना, ये सिर्फ आपको गाइडेंस देगा, पढ़ाएगा, लॉ समझाएगा, ठीक है। लॉ आएगा, लॉ समझ आएगा, लॉ की एप्लीकेशन करोगे, रिस्क ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। मैं अपनी हिस्ट्री ना, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, जब हमारी क्लासेस को सेशन को थोड़ा गुजरेगा, तो मैं हिस्ट्री बताऊंगा कि कैसे मैं इधर पहुंचा हूं। तो जो भी है, जैसे भी है, तो इनशाला वो कवर कर लेंगे हम। तो लीगल एडवाइजर इन अ कंपनी इस थोड़ा सा, जिसे कह लो, टाइम टेकिंग होता है, बट मिल जाती है। इट मतलब जिसे कहो इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे जहां पे मैं हूं वहां पर मैं आ सकूंगा, तो अल्लाह की तरफ से मैं आया हूँ। और मैं मतलब मुझे आते साथ ही मतलब कुछ अरसे बाद मुझे प्रमोशन भी मिल गई, मुझे 3-4 अवार्ड्स भी मिल गए, मुझे मतलब एक साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेडिट्स मिले हैं मुझे। मैं वो हैरान हूं कि वो अल्लाह की तरफ से जो रास्ता खुलता है, वो हमें नहीं पता होता कि किस तरह अल्लाह ने रास्ता बनाया हमारे लिए। तो मेहनत करना इस अव्वलीन फर्ज आप पे, तब अल्लाह पे छोड़ दो, वो अल्लाह आपको खुश करके छोड़ेगा, टेंशन नहीं लेनी। मंडल ऑफ थैंक यू, गो गुड टू गो, आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड सर। जी बच्चे, मोहम्मद इदरीस, हाउ मेनी क्लासेस अप्रोक्सीमेटली सर, हमारे फाइनलिस्ट स्टडी यूके टेक्स्ट पढ़ो बच्चे। हाँ, बच्चे जो मर्जी टैक्सेशन पढ़ना है पढ़ लो बच्चे। उस्ताद रूहानी बाप होते हैं। चलो जमे बच्चे। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे भी हेल्पफुल होगा ये कोर्स। फीस, फीस बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दो, इंशाल्लाह आपको वहां से जवाब आ जाएगा। अच्छा चलो बच्चे, मुदस्सिर, सैयद एहसन, इंजीनियर उस्मान, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। लेट्स गेट बैक टू आवर सेशन इंशाल्लाह। डोंट वरी, मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा अभी मजीद, ठीक है। तो अभी सेशन को भी कवर करना है हमने अपने, थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये हमारा कोर्स की बेसिकली आउटलाइन है, थोड़ा सा हम इसको बता रहा हूँ कि सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर है हमारा, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 महीने का कोर्स है। और 2 दिन 1 हफ्ते में इसकी क्लासेस होंगी। हम इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करेंगे, थोड़ा डिटेल में आगे भी आ रहा है। आईआरएस को कवर करेंगे, एसईसीपी, कॉर्पोरेट फाइलिंग, ट्रेडमार्क, बेसिक अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इसके अलावा एफईडी को भी हम कवर करेंगे। तो कस्टम्स को हम कवर नहीं करेंगे। अच्छा, लर्निंग मॉडल क्या है, हम आपको बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद लिंकिंग टू द लॉ एंड प्रैक्टिकल इनसाइट ऑफ द लॉ। हम कभी लॉ पहले पढ़ेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने पढ़ा कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ सैलरीड इंडिविजुअल, मैंने वो पढ़ा, सैलरी और उस पर टैक्सेशन। अकॉर्डिंगली मैं लॉ में पहले पढ़ के फिर मैं रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये ओवरऑल इनसाइट होगी हमारी। पहले लॉ पढ़ेंगे, फिर रिटर्न फाइलिंग, पहले बाजुकात कुछ प्रैक्टिकल सेशन को देखेंगे, और फिर हम लॉ को पढ़ेंगे। तो जहां पर जो बेहतर होगा इंशाल्लाह मैं उस तरह कवर कराऊंगा। तो प्रैक्टिकली मैं सब कुछ आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ। आप लोगों के लिए जितना पॉसिबल होगा मैं उतना वेट करूंगा, इजी करके दिखाने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली, कि ये है इसका मतलब, और इधर इस तरह फीडिंग करनी है डेटा, यहाँ यहाँ पर इस तरह से डालना है। तो इंशाल्लाह ये हम करेंगे। और ये ऑनलाइन और क्या कहते हैं, ऑन कैंपस भी, दोनों तरह से हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट तरह के गजेट हैं जो आप इसको करने के बाद आपको मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद आपको मैं मजीद बता देता हूँ। ये वैसे मैंने बता दिया कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस भी ले सकते हैं। फिर एक्चुअल जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम 1 साल तक इस व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं। आप लोगों के जितना भी पॉसिबल हो, हमसे जितना भी क्वेश्चन पूछ सको, जितने ज्यादा पूछना चाहो पूछ लो, कोई मसला भी नहीं है। हम आपको इंशाल्लाह आंसर कर देंगे, ठीक है। तो जब हम आंसर करेंगे इंशाल्लाह, सो दैट कि आप लोग ना वो कर सको ना, आगे क्वेश्चन अपने आगे अप्लाई कर सको। इसी तरह का एलएमएस सपोर्टेड बाय प्रैक्टिकल, वही हमारा एक पोर्टल होगा जहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं।
तो आगे और प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड मॉडल हमारा एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, वो सारा कुछ होगा। ठीक है, खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारे इस कोर्स का एम क्या है, हमारे इस कोर्स का टारगेट क्या है? हम ये चाहते हैं कि आप एक जैसे प्रैक्टिसिंग टैक्स लॉयर है या टैक्स कंसल्टेंट होता है, आप उस जैसे बन सको। आप अपनी बिजनेस कंप्लायंसेस चाहे टैक्स की हो चाहे कंपनीज की हो, खुद से कर सको। हमारी जो प्रैक्टिकल लर्निंग बेस्ड केस स्टडीज होंगी, उससे आप लोग फायदा ये उठाओगे कि जो हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे होंगे वही क्या वही आप अप्लाई कर सकते हो अपने केसेस के ऊपर। हम आपको असिस्ट करते हैं, आप आईटीपी ले सको, जो कि एक जैसे क्या है, ताकि आप अगर लॉयर नहीं हो तो हम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे लिंक्स होते हैं एफबीआर ऑफिसेज में, ताकि वो जानने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि हम ये काम करते हैं। तो वो क्योंकि हम आपके अपने पास आपको एक्सपीरियंस भी देते हैं, तो एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट होता है वो भी लेके जाते हैं, इस कोर्स का लेके जाते हैं, आप वहां पे बताते हैं, तो दे वुड गिव यू अ सर्टिफिकेट कि आप काम कर सकते हो एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। अच्छा, एलएमएस की बात हो गई है। ये हमारा एक पोर्टल है जिसपे आप लोग जो पुराना 10 दिन पहले वाला लेक्चर है वो भी देख सकते हो, सबसे पहला लेक्चर भी देख सकते हो, सबसे आखिरी भी देख सकते हो। तो इसकी आपको कोर्स खत्म होने के बाद शायद 1 या शायद 1.5 महीना या 2 महीने मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 1 महीना या 1.5 महीना ही या 2 महीने होंगे मैक्सिमम, आपको सपोर्ट रहेगी। उसके बाद नहीं सपोर्ट रहती एलएमएस। तो जैसे ही कोर्स खत्म होता है उसके 2 महीने तक हम कहते हैं कि आप लोग देखते रहें, क्लासेस में कोई पढ़ना है पढ़ लो बच्चों, फिर हम आपकी एक्सेस खत्म कर देते हैं, क्योंकि हम आगे मजीद बच्चों को नए इनरोल कर चुके होते हैं। तो हम एक लिमिटेड मतलब टाइम तक आपको वो देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चल रहा होता है। अच्छा, कोर्स खत्म होने के बाद आप लोगों की कोई रिटर्न फाइल करनी है, आप लोगों को कोई भी इशू है, कुछ भी मसला आ गया आपको, कोई भी टैक्स का मसला कुछ भी हो गया, हम आपको असिस्ट डेफिनेटली करेंगे कि जी ये इस तरह कर दो, इसका हल ये है, इसका हल ये है। हर तरीके से हम आपकी सपोर्ट करने के लिए होते हैं अवेलेबल। हम नहीं कहते कि बच्चे क्लाइंट उठा के हमारे पास ले आओ, हम कहते हैं मसला बताओ, खुद जाके हल करो, पैसे भी खुद खाओ, हम अपना कर लेंगे बंदोबस्त, बट आप लोग जाओ और कमाओ खुद जाके। ठीक है, हम आपको सब एफर्ट्स देते करवाते हैं कि बच्चे ये चीजें जाके बोलनी है, ऑफिस जाना है टैक्स ऑफिस ये करना है, अपील में जाना है ये बोलना है आपने, ये अहम पॉइंट है, ये मेन ग्राउंड ऑफ अपील है। तो इस तरीके से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। खैर अच्छा, एक टैक्स कंसल्टेंसी एडवाइजरी एलएलबी है, सीए है, आईसीएमएज है, एसीसी आईटी, इसको मैं थोड़ा सा अगली शीट से लिंक करता हूँ। अच्छा, इस शीट के साथ मैं पिछली कामों को लिंक करता हूँ। ये है टास्क विच डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या लाइसेंस। इन कामों के लिए आपको ना आईटीपी का लाइसेंस चाहिए ना लॉ का लाइसेंस चाहिए। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी एनुअल कंप्लायंस इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी क्लोज करने का जिसे कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन से इसके अलावा अपील की फाइलिंग वो भी आप कर सकते हो, इसके अलावा रिफंड की फाइलिंग वो भी आप कर सकते हो। इसमें कोई 20-30 और भी चीजें हैं जो कि इन्हीं से लिंक करती हैं, तो वो आप सब काम कर सकते हो, आपको लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं। बेसिकली पूरा आईआरएस जो है, आईआरएस हमारा सेकंड और थर्ड क्लास होगी बच्चों इंशाल्लाह, तो एक पूरा पूरा पोर्टल आपके पास अवेलेबल होता है एफबीआर का, जहां पर आप अपने क्लाइंट का जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो। आप क्लाइंट को गोली मारनी है तो उस पोर्टल के थ्रू मार सकते हो, और क्लाइंट को जिसे कहो कि क्लाइंट के सारे मसले हल करने हैं तो फ्रॉम दैट पोर्टल आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये सब चीजें जिनके पास लाइसेंस है और जिसके पास नहीं है वो ये सब कर सकते हैं। फिर कुछ काम है जिसके लिए क्वालिफिकेशन होना बड़ा जरूरी है। अब जैसे कि कमिश्नर के आगे पेश होना है, कमिश्नर अपील्स के आगे, कमिश्नर अपील से स्टे के लिए ट्रिब्यूनल के अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे पेश होना है, और स्टेज फाइलिंग और अपील अपील की हियरिंग्स वगैरह, इन सब के लिए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या एडवोकेट
ही पेश हो सकता है लॉ के मुताबिक, और एक बेसिकली एसओपीज के मुताबिक, सर्कुलर्स के मुताबिक lawyers are eligible to come here, income tax practitioners are eligible to come here. Other than these persons, no one is allowed to मतलब come here and plead the case other than these. ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, आपने हाई कोर्ट में पेश होना है और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल करनी है, कुछ भी करना है तो बच्चों रेलेवेंट फोरम यानी कि हाई कोर्ट, तो आपके पास हाई कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस फाइल करना है, आपने वहां पे पेश होना है, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट तक काफी हद तक केसेस को डिस्कस करेंगे, काफी हद तक इश्यूज को डिस्क्राइब करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर बनता कैसे है। मैं आप लोगों के काफी क्वेश्चंस होंगे, मैं वो कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाएं। आप लोगों के क्वेश्चंस इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम एड्रेस होते जाएंगे। इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर वो बंदा जो कि एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड है एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर। अच्छा, आपने एप्लीकेशन फाइल ये बनता कैसे है। एप्लीकेशन फाइल करनी है, एक्सपीरियंस फ्रॉम द टैक्स फर्म होना चाहिए, किसी भी टैक्स फर्म में 1 साल का एक्सपीरियंस, आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, 500 रुपए की आप ट्रेजरी फी जमा कराते हो, और क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, बीएस मैनेजमेंट साइंस, एलएलबी, कैफ, एसीसीए, फाइनलिस्ट विद अकाउंटिंग एंड टैक्स। तो ये बंदे जो हैं, सिर्फ ये बंदे। अब कोई कंप्यूटर साइंसेज वाला या डॉक्टर या इंजीनियर के लिए ये कोई वो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब बच्चा जो बिजनेस में जिसका बेसिक कोर्स कॉमर्स होगा बीच में, वो इस चीज को डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। तो वो लाइसेंस ले सकता है, और साथ एक एफिडेविट फाइल करोगे बच्चों तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, चलो बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम हमारा कोर्स प्लान क्या है, 4 महीने कोर्स है, टोटल 32 लेक्चर हैं। एक तरह से लेक्चर ड्यूरेशन 1.5 घंटे की ड्यूरेशन है। क्रेडिट आवर्स मतलब एक तरह से हम 60 के देते हैं, कि हमें लिख के देते हैं कि आपने इतना किया। खैर हमारे अब इस कोर्स को मैं मजीद डिवाइड करने जा रहा हूँ। हमारा कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, अब मैं मजीद आउटलाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो हमारे कोर्स में एससीसीपी और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स भी डिस्कस होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी डिस्कस होगा, बेसिक अकाउंटिंग। एक मतलब फ्लो में जब हम चल रहे होंगे ना, तो अकाउंटिंग बेसिक को मतलब करते जाएंगे, मूव ऑन करते जाएंगे, एंट्रीज को समझते जाएंगे, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं, सब कुछ को एड्रेस करते जाएंगे। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और सर्विसेज और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों जिसे कह लो इनकम टैक्स से, और फिर बीच में बेसिक अकाउंटिंग भी आ जाएगा, सेल्स टैक्स भी आ जाएगा, एसईसी भी, कॉर्पोरेट फाइलिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे को ट्रेनर होंगे इंशाल्लाह, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसको आगे आपको गाइडेंस देंगे। अच्छा, मॉड्यूल 1 एंड कॉर्पोरेट लॉ ये पहले हुआ करता था, अब ये मॉड्यूल हम बाद में हमने कर लिया। इसमें सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि कैसे बनती है, इनके काम क्या क्या होते हैं, कैसे खत्म होती हैं, कैसे काम स्टार्ट करती हैं, टैक्स में कहाँ का इनका इम्पैक्ट आता है, कितनी लायबिलिटी होती है, ये सब चीजें हम अपने कोर्सेज में डिस्कस करेंगे। ये बच्चों डोंट वरी अबाउट इट, दिस प्रेजेंटेशन वुड बी शेयर टू यू एज वेल, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, फिर कंपनी लॉ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो डिफरेंट तरह की चीजें कि जो आपकी एनुअल कंप्लाइंसेस हैं, रेगुलर बेस्ड कंप्लाइंसेस हैं, कोई चीज चेंज आ गई, कुछ भी आ गया, तो वो कैसे आप लोगों ने करना है अपने कंपनी के लिए, तो वो इंशाल्लाह सारे का सारा विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सारे के सारा हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फायदा क्या होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर रजिस्टर क्यों करते हो, रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, आपने ट्रेडमार्क लेना है, लोगो रजिस्टर्ड वगैरह करवाना है, तो उसके लिए कैसे आप लोगों ने काम करना है, आईपीओ के दफ्तर कैसे में जाके क्या करना है, कौन से फॉर्म जमा होते हैं, ये सब कुछ हम आपको, दीज आर वेरी शॉर्ट बेसिक, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हम हर तरह से जहां भी होगा उसको करेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग और टैक्स का लिंक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी कैसे है, फाइनल अकाउंट्स बनाने कैसे हैं, और मतलब जो एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं उसके बारे में, तो ये एक ब्रीफ सा बताया है। जब हम पढ़ने बैठेंगे तो इट विल गो एट लेंथ, एट लेंथ मतलब ठीक ठाक एट लेंथ जाएगा ये इंशाल्लाह। तो खैर फिर इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स में मतलब आपको मैं वैसे बता दूं
कि हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। इसके अलावा हम एक सेपरेट रखते हैं जिसमें एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम को डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिजनेस की सैलरी 2 सेशन में कवर हो जाता है। बिजनेस जो है 6 से 8 सेशन लग जाते हैं बाजुकात इसके ऊपर। और जो कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज ऑफ प्रॉपर्टी है वो एक एक सेशन के अंदर हम पूरा कवर कर देते हैं, तो अगर बिजनेस हो जाए तो। फिर उसके बाद अपील्स के सेशन होते हैं बच्चों। अपील्स का सेशन कैसे हैं, शो कॉज के रिप्लाईज कैसे हैं, आपने विथहोल्डिंग्स कैसे करनी है, उसको कर लेंगे हम इंशाल्लाह। जब वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर अपील फाइलिंग, फिर अपील में ग्राउंड ऑफ अपील क्या लेने हैं, फिर रिटर्न आर्गूमेंट्स कैसे बनाने हैं, फिर हेयरिंग पे जाके किस किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, जज को कैसे अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। तो उसके बाद फिर अगर एक जगह से फेवरेबल ऑर्डर आया था तो क्या करना है, और अगर एक जगह से आपका स्टांस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर क्या करना है, स्टे कब फाइल करना है, स्टे कैसे लेना है, कब फाइल करना है, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट। फिर बाजू का रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ती है बिफोर हाई कोर्ट, रिलेवेंट हाई कोर्ट, जहां जहां आप लोग बैठे हो। रिट में कब जाना है और रेफरेंस में कब जाना है। तो ये सब चीजें बच्चों हम पूरा एक, जिसे कह लो कि एक कम्प्लेक्स एक बंच है, पूरा बंच इकट्ठा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। आप बीच बीच में से पढ़ोगे नहीं समझ आएगा। जिस एनोलॉजी से मैं चलूंगा इंशाल्लाह समझ आ ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग जो फाइलिंग करनी है ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली, आप लोगों को शो कॉज भी दिखाएंगे और उसके रिप्लाईज भी दिखाएंगे। रिप्लाई दिखाने के बाद डिपार्टमेंट का रिप्लाई अगेन, फिर उसके बाद हमारा रिप्लाई, और देन ऑर्डर जो आता है हम पूरा ट्रेल दिखाएंगे आपको। फिर अपील में कैसे गया है, फिर अपील मतलब बिगिनिंग से लेके टिल एग्जीक्यूशन, अभी जहां तक केस पेंडिंग है हमारे कुछ, तो वो सब पूरे का पूरा हम आपको दिखाएंगे, सो दैट कि आप लोगों की नजर से जो हमारे केसेस हैं कैसे चल रहे हैं, वो किधर किधर किस किस पोजीशन पे चल रहे हैं, तो ये सब आपको समझ आ ही जाए। तो इंशाल्लाह ये आ जाएगा सारा का सारा समझ। अच्छा। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये सब चीजें हम कवर करेंगे। फिर सेल्स टैक्स आता है हमारा, सेल्स टैक्स में और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज बच्चों, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, इनकम टैक्स आ रहा है, चलो खैर इसमें सेल्स टैक्स ही है। अच्छा, सेल्स टैक्स में और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज दोनों में फर्क है। एक गुड्स पे डील करता है, एक सर्विसेज पे डील करता है। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो किसी और चीज पे डील करता है, वो ड्यूटीज पे डील करता है। कि कौन सा लॉ किस चीज पे डील करता है, कौन सा लॉ कब आया, कौन से लॉ में क्या क्या चीजें हैं, टैक्स लायबिलिटी कैसे जनरेट होगी, स्केड्यूल्स क्या क्या कैसे कैसे हैं, स्केड्यूल्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, किस स्केड्यूल को कैसे पढ़ना है, किस स्केड्यूल में रेट ऑफ टैक्स क्या है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, फिर ऑडिट प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, ऑडिट में रिप्लाईज क्या क्या जाएंगे, आगे से रिप्लाई कैसा आएगा, और आप लोगों ने इसको लेके किस तरह चलना है। बाजुकात कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बेहतर यह है कि चुप रहना बेहतर है, मींस के आपने उस पॉइंट पर छेड़ना नहीं है कि लेट हिम डू द मिस्टेक, ठीक है। डिपार्टमेंट को वो मिस्टेक करेगा, आपने हायर फोरम पे जाके अपने हक में फैसला दिलवाना है। तो दैट्स द बेसिक कि कैसे ये एनोलॉजी कैसे डेवलप करनी है। तो ये सब चीजें इंशाल्लाह आपको हमारे इस कोर्स में डेफिनेटली सिखाई जाएंगी और बताई जाएंगी कि यहाँ पर ये इशू आया, रुक जाओ, इसको नहीं छेड़ना, लेट हिम डू द मिस्टेक, सो दैट के इन द फ्यूचर आप इसका ग्राउंड ऑफ अपील लेके हायर फोरम से एड्रेस करवा सको। तो ये सब चीजें हम लोग अपने पढ़ेंगे। किसी को कोई इनपुट का इश्यू होगा, आउटपुट, ये टैक्स लायबिलिटी वगैरह यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं अभी इनकी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि काफी लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे, इसीलिए मैं सबके साथ मतलब जिसे कहो कि हमारा ये तरीका है कि हम सबको इक्वल लेके चलें। कोई मेरी क्लास में एमबीबीएस बैठा हो, कोई मेरी क्लास में इंजीनियर बैठा हो, कोई लॉयर बैठा हो, कोई स्टूडेंट बैठा हो, कोई सीए कर रहा हो, डिफरेंट तरह की कम्युनिटी वाले मेरी क्लास में बैठे होते हैं। हमारी क्लासेस जो फिजिकल चल रही होती हैं उसमें मैं वैसे बता रहा हूँ कि काफी हाई प्रोफाइल किस्म के लोग भी आए होते हैं फ्रॉम हाई प्रोफाइल इदारे, ठीक है। अब मैं वो इदारों के नाम नहीं लेना चाहता जो आके हमसे फिजिकल सेशंस में आते हैं,
इसीलिए कि ऑनलाइन में हम उनको रेफर करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, तो कहीं से लीक हो जाती है बात। सो वो ऑनलाइन में नहीं आते कुछ लोग ना। तो वो जो है, मेरे कहने का बेसिक मतलब है कि वो चीजें वो लोग भी समझने आते हैं। तो हमने सबको एक बराबर लेके आना है। मींस के मेरे लिए कोई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे आगे बैठा हो, कोई मेरे आगे बहुत बड़ा लॉयर बैठा हो, और मेरे आगे एक स्टूडेंट बैठा हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैंने सबको जीरो से स्टार्ट करना है। मैंने नहीं देखना कि लॉयर को 10 चीजें आती हैं और इस बच्चे को एक चीज भी नहीं आती, तो मैं क्यों ना लॉयर को बेहतर समझाऊं, क्योंकि उसको समझ तो आ गई कम से कम। मैंने नहीं देखना लॉयर को, मैं नहीं करूंगा उस टाइम किसी की इज्जत। मेरे लिए वो जिसको कुछ भी नहीं आता वो सबसे अहम होगा। तो मैंने हमेशा बराबरी करनी है। कोई मुझे इन्फोर्स करेगा सर ये आप बहुत पैटी चीजों पे आप रुक जाते हैं, कोई आप सर बड़े बेसिक क्वेश्चंस ले रहे होते हैं तो काइंडली ना लिया करें, या ऐसे वैसे, तो मैं नहीं रुकूंगा। मैं उस जिस बच्चे का इश्यू होगा, जब तक हल नहीं होगा, या मैं जब तक ये ना कहूँ बच्चे मैं आपको कॉल करता हूँ साइड पे, तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं समझाता रहूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी। मेरी हर मुमकिन कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों को जितना पॉसिबल है, जितना मुझे आता है, आप लोगों के अंदर फीड इन कर सकूं। हर मुमकिन कोशिश मेरी ये होगी। खैर, बाकी आप लोगों के बर्दाश्त के ऊपर है कि कितना इल्म हासिल कर सकते हो। तो ना, खैर, इसको आगे लेके चलते हैं कि फिर सेल्स टैक्स के ऊपर हम ईच एंड एवरी जितने भी पॉसिबल इंडस्ट्रीज होंगी उनकी थोड़ी सी एप्लीकेबिलिटी जरूर पढ़ेंगे। सेल्स टैक्स हमारा मतलब 5 से 6 सेशंस में कवर हो जाता है, जब बिजनेस के ऊपर इतनी डिस्कशन हो जाती है जिसमें सेल्स टैक्स भी थोड़ा थोड़ा हिट हो रहा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम तो हम सेल्स टैक्स को जल्दी कवर कर लेते हैं। फिर सेल्स टैक्स और सर्विसेज को भी 3 से 4 सेशंस में हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिप्रोकल, पता नहीं क्या ऐसा वर्ड है, मुझे भूल गया। तो उसमें ये है कि एक लॉ है जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जो उसमें लिखा हुआ है ऑडिट का प्रोसीजर तकरीबन वैसा ही, ऑडिट और असेसमेंट का प्रोसीजर तकरीबन वैसा ही सेल्स टैक्स में, वैसा ही सेल्स टैक्स और सर्विसेज में। सो मैं एक जगह पढ़ा दूंगा, दूसरी जगह कहूंगा बच्चों ये वही वैसे ही रूल्स हैं, देख लो, कोई मसला है तो पूछ लो। तो वैसे ही रूल्स हर जगह पे अप्लाई, हर लॉ में अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि सारे फिजिकल स्टैट्यूट्स का पर्पस एक होता है, ताकि आप लोग वो कर सको, समझ सको। तो अगर किसी को इश्यू होगा तो मैं एड्रेस कर दूंगा, नहीं कोई इश्यू होगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी, एक जिसे कह रहे हैं ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा हम समझते हैं। इससे पहले, प्रैक्टिकल एक्टिविटी से पहले, मैं 10 मिनट में ना, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्या कहते हैं, 10 मिनट में ना क्या कहते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूं, आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग ले लूं, तो फिर मैं आगे चलता हूँ बच्चों। क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं, जैसे कह लो। वीबॉक की क्लास भी होगी? नहीं बच्चे, सॉरी यार, वीबॉक में नहीं पढ़ाऊंगा यार, मेरे पास टच में वो रह जाएगी चीजें काफी ना। अच्छा, नादिरा सलीम से पहले क्या है, कंटिन्यू ओरिएंटेशन। हाँ इंजीनियर बच्चे, मैं आ गया था आपके क्वेश्चन से पहले ही। अच्छा, नादिर सर, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कैन आई डू दिस कोर्स? बच्चे आपको करना चाहिए। हाउ कैन वी गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स? बच्चे आप लोग क्लासेस में जब आ जाओगे, इनरोल हो जाओगे ना, तो 3rd से 4th लेक्चर के अंदर अंदर ना आपका चल रहा होगा, हम रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, तो 3rd से 4th लेक्चर तक आपका एक सेपरेट लॉगिन पासवर्ड बन जाता है। तो वो फिर इंशाल्लाह फिर एक्सेस दी जाती है, जिसको मसला होगा उसका सेपरेट कॉल आके उसका रिजॉल्व करके, उसको लाइव करके हम के ये आपने करना है, यहाँ यहाँ क्लिक करोगे आप लोग अपने पोर्टल पे पहुंच के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो। अच्छा मुजम्मिल बच्चे, आप लॉयर का, आईटीपी का लॉयर, बच्चे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है, आईटीपी को तो क्या जरूरत है फिर बाद में आईटीपी का लेने की, मुजम्मिल। अच्छा, सोहेल बच्चा कह रहा है फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स दिस फील्ड इज हेल्पफुल फॉर मी और नॉट? बच्चे इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों कहते हो सोहेल? अच्छा, फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स, बच्चे अगर आप इस बिजनेस की फील्ड में, इफ यू आर अबाउट टू कम इन द बिजनेस फील्ड, then this is better for you. If you are not about to come in the business field, leave this. Straightforward. अच्छा, नादिरा सलीम बच्चे, in which topics I will be revised, please tell me. ये आपका ऊपर भी क्वेश्चन बच्चे, आपको क्लास में थोड़ा बहुत हमने बताया ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, ये वो सारे यहाँ यहाँ पे रिवीजन होगी बच्चे। सो हाउ टू गेट एंड फ्रॉम वेयर इस इनकम टैक्स पैकेज, चीफ कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ता है बच्चे।
हम आपको बताएंगे। चीफ कमिश्नर, वो मैंने जिस तरह वो एक प्रेजेंटेशन भेजी है, वो डाटा पूरा करो, चीफ कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दो, और वो इंशाल्लाह उसको फॉलो अप करो, 2 महीने में लाइसेंस आ जाता है। अच्छा, और मैं आपको बता दूंगा क्राइटेरिया, क्लास में पूछ लेना, तो मैं आपको वो बता दूंगा। मुझे वो भूला हुआ है किस स्केड्यूल में, कोई पता नहीं कौन से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्केड्यूल्स में लिखा हुआ है, 6 स्केड्यूल है कौन सा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे लाइसेंस लेना है आपने। ठीक है। अच्छा, सुपर स्टूडेंट दोज हैव स्टडीड बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे कैन अप्लाई फॉर आईटीपी लाइसेंस। बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला, आपने कॉमर्स अगर नहीं पढ़ी हुई ना, इफ कॉमर्स हैव अ ट्रेड, देन बच्चे आई डोंट थिंक इफ आईटीपी का लाइसेंस आप ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, काइंडली स्टार्ट। अच्छा, ये पहले ही क्वेश्चन थे, सॉरी सर। वीबॉ की क्लास नहीं होगी बच्चे, इस पेटेंट नॉन पेटेंट बच्चे शामिल हैं इसके अंदर। अच्छा, गुड टू नो इक्वालिटी मेथड, थैंक यू सर। न्यूट्रल्स भी आते हैं क्या? आते हैं बच्चे, मुजम्मिल। ठीक है। I am ACC affiliate. I study the clear advanced tax, UK tax. This course will help me to understand Pakistani tax. How much I face difficulty to study Pakistani tax. बच्चे पाकिस्तान में एक आप लोगों को चीज बता दूं, मैंने क्लास में बता नहीं सका। एक चीज याद रखो बच्चों, जिस बंदा, कोई भी बंदा, एनी वन ऑफ यू, अगर उसको किसी भी मुल्क का फिजिकल स्टैचू आता है, लेट से पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के फिजिकल स्टैचू यही है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, कस्टम्स एक्ट, एफईडी एक्ट। तो अगर आप लोगों को ये आता है, ये नियरली कोई 15-16 कवानीन है, ठीक है, जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये कवानीन आ गए ना बच्चों, पाकिस्तान का कोई और कानून, मतलब ये अभी 15-16, पाकिस्तान में 200-300 प्लस कवानीन है, ठीक है, कोई और कानून आप लोगों के लिए ऐसे हो जाएगा जैसे हलवा है। ठीक है, मीन्स के आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आई मीन टू से कि ये जो फिजिकल स्टैचू जिसको आते हैं ना, जिसको फिजिकल स्टैचू आते हैं, उसके लिए बकिया, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड, जैसे कि कानून शहादत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जितने भी इस तरह के कवानीन है, वो सब आसान हो जाएंगे आप लोगों को। जी बच्चे, कोई बोलना चाह रहा है तो बच्चे बोलो। मोहम्मद खालिद, बोलना चाह रहे हो? बोलो। खालिद बच्चे, आप बोलना चाह रहे हो तो बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, चलें, आगे चलते हैं बच्चों। सर हम एसीसी फाइनेंशियल स्टडी क्लियर एडवांस, क्योंकि अच्छा, इंजीनियर्स कैन गेट टाइप, इंजीनियर्स के लिए बच्चे आई डोंट थिंक कि आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी तो आई डोंट थिंक कि आपको मिलेगा। फ्रॉम अ बिजनेस, आई ओन अ बिजनेस एंड दिस कोर्स विल हेल्प मी फॉर माय बिजनेस। डेफिनेटली बच्चे, डेफिनेटली जिस टाइम बिजनेस करना है, ये बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आप लोगों को आपकी कंप्लाइंसी समझ आ सके, आप लोगों को टैक्स प्रैक्टिशनर या लॉयर चूना ना लगा सकें, आप लोगों से पैसे एक्स्ट्रा ना लेके जा सकें, जो रेलेवेंट पैसे हैं उतने दो, ताकि आप खुद भी काम कर सको, जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी उतना बेहतर होगा। आई एम फेसिंग जावेद बच्चे, कॉल बंद करके दोबारा करो। I have being a software degree student, we have studied multiple mathematics course and professional practical course. Can you access my transcript if to confirm me? I cannot access your transcript to confirm you। बच्चे आप शेयर कर दो बच्चे मुझे ग्रुप में, मैं व्हाट्सएप पे शायद आप लोगों के साथ अभी टच नहीं हुआ, आप शेयर कर लेना, मैं पता कर लूंगा इंशाल्लाह आप लोग एलिजिबल हो के नहीं हो। ठीक है, खैर चलो, दीज वर योर क्वेश्चंस बच्चों। इफ एनीवन वांट टू आस्क, जिसे कह लो 5 मिनट्स हैं, एनीवन वांट टू आस्क, जिसे कह लो आवाज में, कि आप अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज पूछ लो, वन बाय वन रेज हैंड कर लो, और फिर क्वेश्चन पूछो। मैं सबके कहूंगा आप बच्चे बोलो, आप बच्चे बोलो, तो आप बच्चे बोल लेना। कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है आवाज में और जवाब लेना डायरेक्टली चाहता है तो काइंडली जी बच्चे सुंबल बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है स्टडी का, लेकिन आई ऑन माय बिजनेस लास्ट ईयर ही मैंने स्टार्ट किया है। और आई एम तो मुझे जैसे आपने अभी आंसर किया कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा कोर्स काफी ज्यादा कि, तो सर इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें सिर्फ हम सर्विसेज हायर कर सकते हैं किसी सीए की या किसी लॉयर की कंपनी की इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड है नहीं। तो फिर जैसे आपने मेंशन किया है कि अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो आप लोग फिर लाइसेंस के लिए, आईटीपी लाइसेंस के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है ना। तो लेकिन इससे बच्चे, हम अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप एलिजिबल नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं ये कहूंगा कि आपको ये चीजें रिटर्न तो फाइल करने आनी चाहिए ना। रिटर्न में क्या क्या इश्यूज होते हैं, टैक्स किस जगह पे लगता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए। ठीक है। तो जब ये यस सर। चीजें आ जाएंगी तो फिर मतलब बिजनेस में सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है। मतलब मैं एक तो मैं बार बार उसी जगह पे जाना चाहता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता इस वक्त। हमारे जो सीईओ है, मतलब सीईओ सीएफओ या हमारी कंपनीज के, जहां पे मैं रहता रहा हूँ या जहां पे मैं अभी हूँ, बच्चे उनको कानून भी आता है। तो अगर हम उनसे बात करने लगे ना तो दे वुड मतलब आंसर इन अ वेरी बेटर वे कि ये तो लॉ ने ये भी तो लिखा हुआ है। तो समटाइम्स वी गेट, जिसे कह लो कि कंफ्यूज कि यार इसको ये पता था, यानी कि हमें नहीं ये पता था, इसको पता था, हमें हेल्पफुल हो जाता है। बाज औकात हम उसे बताते हैं कि सर कानून में यहाँ पर ये जगह पे ये नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो समझ जाते हैं। तो वो जो जिसको कानून आता होता है और बिजनेस में होता है, ही इज बेटर एज कंपेयर टू अदर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लो। ठीक है बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा एक्चुअली सवाल ये था, आपने काफी अच्छे से गाइड किया सर। क्वेश्चन में ये पॉइंट था मेरा, तो क्या हम भी अपने टैक्स रिटर्न्स बिजनेस की फाइल कर सकते हैं? हाँ बच्चे, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है बिल्कुल सर। कर सकते हो। सेल्स टैक्स रिटर्न भी कर सकते हो बच्चे। आप एसईसीबी की कंप्लाइंसेस भी कर सकते हो। मतलब आपके जो पास अपनी, आईरस, जो आईरस पे चीजें होंगी ना, आईरस पे जी सर। आप खुद से कर सकते हो। तो सर दे जो अपने नो नीड बिजनेस ऑफ को अ ऑन लॉयर। करते हैं, जो हाँ, ऑन करते हैं अपने बिजनेस को, ऑनर्स हैं जो बिजनेस के, तो वो अपने टैक्स रिटर्न्स और वो फाइल कर सकते हैं? वो खुद ऑनर्स की करते। बात करें। मैं जानता हूँ, मेरे साथ काफी हम पैनल पे थे उनके, क्या कहते हैं, एक पाकिस्तान स्टील मिल्स जो हैं ये भी थी, और एक और पाकिस्तान स्टील मिल्स जो थी, उसका जो केस लड़ने के लिए उसका सीईओ खुद आया था। मतलब यू वॉन्ट बिलीव इट। और वो इतना वेल वर्स विद द लॉ था कि जो मतलब उसके साथ लॉयर भी थे, बट उसने कहा केस मैं खुद आर्ग्यू करूंगा। मतलब आप जहां पे गलत हो मुझे बस बताइएगा। तो उसने जब केस आर्ग्यू किया तो आई वॉज मेस्मराइज्ड कि उसको इतना जबरदस्त किस्म का आता है, मतलब इतना जबरदस्त उसकी आर्गुमेंट्स है। तो पीपल जो कि बिजनेस में होते हैं, दे नो द लॉ। ठीक है। तभी तो वो ओके फ्रॉड सर। ज्यादा कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। अच्छा, शर्जील फयाज बच्चे बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी? जी जी बच्चे बोलो, मुझे समझ नहीं है क्या कहा है आपने। सर कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आपकी? बच्चे बहुत खराब आ रही है, सॉरी बट बहुत खराब। आप मैसेज टाइप कर लो तो बेहतर है आई गेस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। मुदस्सिर जस्ट मिनट, एक मैडम सायरा ने किया हुआ है। सायरा बच्चे जी। आप बोल लो, आप मुदस्सिर रेज हैंड कर लो काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सायरा बच्चे। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मैंने आपका टैक्स ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है और मैं इनरोल भी हो गई हूँ। मेरा जिस क्वेश्चन ये था कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ 3-4 साल से, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ठीक है। और मैं ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ और कुछ मुझे अभी और भी सीखना है, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। तो मुझे सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का जो कोर्स मिलेगा उसके बाद, मतलब मेरी क्योंकि रेलिवेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन मैंने काम किया तो मुझे काम आ गया है, तो ये कोर्स मेरे लिए हेल्पफुल होगा कि मैं उससे बड़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकूंगी, मुझे ये वाला जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके थ्रू। अच्छा, मैं कुछ बच्चों के ना क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैं सबको इकट्ठा एक एड्रेस कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं इस कोर्स का हमें फायदा क्या होगा, या कुछ को बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमें इस कोर्स से आगे क्या मिलने वाला है ना। बच्चों, मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ। इस कोर्स से ना, ये कोर्स जस्ट रैंडम है। मुझे कोई बता ये कह दे कि एफएससी करने के बाद आप सीईओ बन गए थे कोका कोला कंपनी के, पेप्सी के, या कोई भी नहीं बना होगा।
आप एमबीए करने के बाद सीईओ बन गए थे, कोई भी नहीं बना। आप लॉ करने के बाद सलमान अकरम राजा बन गए थे, मखदूम अली खान बन गए थे, आप में से कुछ और भी बैठे होंगे, कोई भी नहीं बना होगा। ठीक है, मैं ये प्योरली बता रहा हूँ, इट टेक्स टाइम। ठीक है, आप लोगों की एफर्ट इनपुट होगी, आप लोगों की एफर्ट आएंगी, आप लोग मेहनत करोगे इसके ऊपर, आप लोग सीखोगे इसके ऊपर। आप लोग जब मेरे से रहनुमाई ले लो, आप लोग आपने क्लास, मैं आपको बता दूं, एक टारगेट रख लो सब बच्चे। मेरे साथ हम क्लास में आप लोगों ने फी जमा कराई है, फी जमा कराओगे इस कोर्स को स्टार्ट करने की। आप लोग सब लोग एक टारगेट बना लो जहन में कि इस कोर्स खत्म होने से पहले पहले हम लोगों ने इस कोर्स के पैसे क्लाइंटों से रिकवर कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि दिस वुड बी योर अचीवमेंट, कि जो आप या क्लाइंट बना लेंगे और उससे इतने पैसे हम ले लेंगे जो इस कोर्स के लिए भर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी योर बिगर अचीवमेंट। आप लोग इस कोर्स से शुरुआत करोगे और जिसका इंतहा जो है पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, मतलब टॉप नौ। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने लिए अपनी टीम में, हमारे टीम में एक वैकेंसी थी, मैंने उसके लिए कोशिश की कि एक सूटेबल बंदा मिल जाए। आप बिलीव नहीं करोगे कि किसी बंदे का टैक्स का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। जो अच्छे एक्सपीरियंस वाला है वो उस पे ग्रेड पे नहीं आना चाह रहा, और बकिया जिसका एक्सपीरियंस नहीं था तो वो आना चाह रहा था। अब मैं किसको रखूं, मतलब मुझे टैक्स का बनना चाहिए, जिसको टैक्स ही नहीं आता उसको मैं रख के क्या करूंगा, और जिसको टैक्स आता है वो आना नहीं चाह रहा। मैं आप बता रहा हूँ, इतना शदीद फुकदान हो गया मार्केट में अच्छे लॉयर्स जिनको टैक्स आता है, या अच्छे प्रोफेशनल जिनको टैक्स आता है। इतना शदीद फुकदान है कि आपकी सोच भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ 3-4 महीने लग गए मुझे बंदा ढूंढने में, नहीं मिल रहा था, इतनी दफा री एडवर्टाइज किया। तो खैर, जस्ट बताने का मतलब यह है कि मेहनत करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह आप लोग आगे आ जाओगे, और इंशाल्लाह आप लोग को जगह मिल जाएगी, और सबको मिलेगी विद द पैसिट अच्छी मिलेगी, और आप लोग आगे से कर सकते हो। बच्चे माइक, इंशाल्लाह, थैंक यू। बच्चे माइक ऑन करके ना छींक मारने से बेहतर था माइक बंद करके मार लेते। हमें छींक आपकी दिल पे नहीं लगी मेरे, ठीक है। तो माइक बंद करके भी छींक मारी जा सकती थी, कोई नहीं बच्चे। चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं। मुदस्सिर बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे आप, एनी क्वेश्चन बच्चे? आपका एक क्वेश्चन रह गया होगा, आपने बोलने की कोशिश की थी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मुदस्सिर बात कर रहा हूँ मैं, जी जी, मुदस्सिर मोहम्मद के। मुदस्सिर तेली, grandson of Siraj Qasim Teli. Okay, so I just joined with you in this session also, and inshallah I will just continue with this all these things. But जैसे कि एक उमर दादा का कॉल है कि हम धोखा खाते नहीं है, क्योंकि हमें धोखा आता है लेकिन हम धोखा खाते नहीं है, समझे, हर रास्ते पता है। तो आई जस्ट वांट टू लर्न अबाउट दिस थिंग्स के जो है वो जो रॉन्ग वे है, आई जस्ट वांट टू लर्न टू दिस रॉन्ग वे आल्सो। ठीक है जी, लाइक ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट आएगी, एमनेस्टी प्रोग्राम देगी, ठीक है जी, ताकि जो है लोग पैसा सामने शो करें। तो उसके अंदर अपना पैसा शो करना है, ये चीजें किस तरीके से किसी एक स्पेसिफिक एक पर्सन को पकड़ना है कि वो जो है तमाम अपनी फाइलिंग कर सके और अपने एसेट्स को शो कर सके, चाहे रॉन्ग वे हो चाहे राइट वे हो। आई जस्ट वांट टू लर्न आल्सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो। टैक्स हॉलिडे है, इसको कैसे मैक्सिमम तौर पे किस तरीके से हम इसको अवेल कर सकते हैं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो टू लर्न आल्सो। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि ताकि जो है वो मैंने कहा कि क्वेश्चंस करने से पहले मैं सारा सिनेरियो बता दूं ताकि जो है वो आसानी हो जाए। सर, अब क्वेश्चन करना है अभी आपने, या सर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अच्छा, हो गया। अच्छा, बच्चे एमनेस्टी स्कीम या वगैरह वगैरह वगैरह, आई थिंक कि मैं उस पर डिस्कस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि एमनेस्टी वाज इंट्रोड्यूस इन 2018 या 2019 आई गेस, एसेट डिक्लेरेशन स्कीम। उसके बाद अभी नहीं आई, इंटरिम गवर्नमेंट के जाने के बाद नई गवर्नमेंट आके एमनेस्टी डिक्लेयर करती है,
I don't think there is going to be an amnesty scheme right now, but if it's be introduced और हमारे क्लास के दौरान अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑन इट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो नई अमेंडमेंट आती है, जो भी कुछ होता है, हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं अपने क्लास में। अमेंडमेंट ना आई तो हम जो अपना रेगुलर बैच चल रहा होता है दैट वुड बी सेल्फ सफिशिएंट आई गेस, कि आप लोगों को नए कवानीन समझने के लिए भी। तो don't worry about it, but we would be avoiding the political discussion definitely in this group, क्योंकि वो that are havoc। और मुझसे कोई पॉलिटिक्स पे शुरू हो जाए तो बिलीव मी कि मैं पूरी क्लास जाया कर देता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं अवॉइड करता हूँ इस चीज से। तो आप मतलब आप मेरा लेवल ऑफ जिसे कहो ना कि डिस्कशन ऑन द पॉलिटिक्स मैं कभी भी टेस्ट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि मुझे बहुत दुख है एक तरह से ना, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो बस ये मेरा एक पॉइंट था, आप बस माइंड ना करिएगा इस चीज के ऊपर। लेकिन डेफिनेटली हमारा प्योरली टॉपिक लॉ होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट और इसके रूल्स रेलेवेंट तमाम के तमाम, और हम उसकी कैसे हम उससे जिसे कह लें कि कंप्लायंसेस ऑन बेहतर इन अ वेरी बेटर वे कर सकते हैं। और मतलब क्या है, रीसेंट जजमेंट्स क्या आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, एप्लीकेशन कैसे हो रही है, लोग क्या समझ रहे हैं इसके बारे, मतलब ये क्या डिफरेंट पीपल की, डिफरेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ के ऊपर। सो इस तरीके से देखना है। तो मैं हमारा कोर्स इसके ऊपर जाएगा, जो अदर देन दीज थिंग्स आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू डिस्कस ऑन अदर थिंग्स, क्योंकि हमारा कोर्स में ऑलरेडी वेरी स्ट्रिंजेंट किस्म की टाइमलाइन है कि 4 महीने में खत्म करना है, जो कि मैं नहीं कर पाता बाजुकात। तो खैर देखते हैं इंशाल्लाह। चलो बच्चों आगे चलते हैं। So would you going to teach us how to hunt clients? जाजिब बच्चे नहीं बच्चे, आई डोंट थिंक, बस मैं काफी इंशाल्लाह बताऊंगा। काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। मैंने क्लाइंट से पैसे लेके पे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल गुड बच्चे, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एफबीआर, कैन आई अप्लाई फॉर इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर? नहीं बच्चे। अदरान हुसैन बंगश साहब, आपने गवर्नमेंट से ओथ लिया है कि आप इस जॉब के अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। हाँ, आपको वैसे लाइसेंस मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको जरूरत है लाइसेंस की, वो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर वुड यू गोइंग टू, अच्छा जाजिब सर वुड यू गोइंग टू, नहीं बच्चे। सर वुड बच्चे 3 दफा तूने मैसेज किया जाजिब। अच्छा मोहम्मद सदीदुद्दीन, I think you should say loopholes not as wrong ways. They are not the wrong ways. They are always loopholes in the laws everywhere in the world. हाँ, there are so many loopholes, and we are going to discuss on those loopholes, so that a proper advantage can be obtained from this. Iftikhar Zamakandi sir को course start कर लेने दें, then during the course the question may be more helpful. Iftikhar बच्चे, thank you very much for the concern. Sorry बच्चों, और mind ना करना, ठीक है। It's a beginning session, so आप लोगों के questions we are open to that. जैसे जैसे मैं गारंटी से बताता हूँ, आई होप आप लोगों को ये बात सुन के मजा आएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि पहले 4 से 5 सेशन जो होते हैं ना, आप लोगों का इतने इंट्रीगिंग सेशंस होते हैं कि आप लोग चाहते हैं कि आपके सवाल पहले से पहले एड्रेस हो। और 4 से 5 सेशंस के बाद क्लास जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है, एंड देन आई वुड स्टार्ट द क्वेश्चन। और तब आप लोग भागना पसंद करते हैं कि किसी तरीके से हम लोग इससे भागेंगे, ये क्वेश्चन हमसे ना पूछें। तो ये मैं बता रहा हूं कि 4-5 सेशन में मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूं कि पूछो बच्चों, इवन आफ्टर दैट कि जितना पूछना है पूछो। 4-5 सेशन के बाद सवाल खत्म हो जाएंगे आप लोगों की इतना इल्म है ना, मैं इंश्योर करूंगा कि वो इरेडिकेट कर लूं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर माइंड्स। एक चीज याद रखो बच्चों, सेशन पढ़ना है, सेशन मूव ऑन करना है आगे। कोई बच्चे मसला नहीं, बच्चे अहमद, सेशन मूव ऑन करना है, सेशन जो भी करना है आगे। एक चीज याद रखो बच्चों, ठीक है, कि इस सेशन में आने से पहले एक चीज याद रखो, अपने जहन में जो भी इल्म लाए हो ना मेरे आगे, जो भी इल्म रखते हो आप, वो आपके लिए बहुत काम का होगा, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। मेरे लिए उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और आप लोग भी थोड़ी देर के लिए इस सेशन तक प्लीज ये समझ लें कि आपके इल्म की वैल्यू नहीं है। ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम मी,
ठीक है, जितनी बेहतर इस तरह की कोशिश करोगे, आई गेस इंशाल्लाह उतना बेहतर और जल्दी आप लोग लर्न कर सकोगे ये फिजिकल स्टैचूज। जितना स्लो करोगे बच्चों, जितना इससे अवॉइड करने की कोशिश करोगे, आई डोंट थिंक इट वुड बी फ्रूटफुल। तो जितना बेहतर है, थोड़ा सा इल्म अपना अपने मतलब वो जिसे कह लो कि माइंड ना करो, तो इल्म जो आप लोग लेके आए हो उसको थोड़ा सा साइड पे रख के नई चीज सीखने की तरफ जाओ। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। खैर आगे चलते हैं बच्चों, हम अपने सेशन की तरफ वापस। हमारा एक चीज होती है जिस तरह बिजनेस प्रोसेस है। शर्जील बच्चे, अब आप रेज हैंड नीचे कर लो, आई गेस कि आपका एड्रेस हो गया था क्वेश्चन। खैर आगे चलते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस जिसमें 3 पॉइंट्स हैं। हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसके बाद उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज करते हैं। कंपनी बना ली, फिर अब काम करेंगे ना, कंपनी तो बन गई, अब काम भी तो करना है। फिर काम कर लिया, काम करने के बाद प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट जो आया उस पर टैक्स आएगा। तो इनकम टैक्स इज प्योरली ऑन द इनकम ऑफ अ कंपनी, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम। ठीक है, तो बकिया इनकॉर्पोरेशन हुई, ऑपरेशनल एक्टिविटीज हुई, दैट आर थिंग्स टू बी डिस्कस इन योर रिटर्न। बट इनकम हुई तो टैक्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे मजीद थोड़ा इन लेंथ पढ़ते हैं कि ये है क्या। दिस इज वेरी प्योर बेसिक चीज है। अब बिजनेसेस कौन कौन सी तरह के हैं? ठीक है, बिजनेसेस यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं। खैर आगे देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसे कहते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर बनता है एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन। फिर एक है पार्टनरशिप, इसको हम एओपी भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म भी कहते हैं। तो पार्टनरशिप भी बिजनेस का स्ट्रक्चर में शामिल है। कॉर्पोरेशन या प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड, हाँ। कॉर्पोरेशन कौन कौन सी है कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। फिर एक है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो, तो ये बिजनेस के एवेन्यूज हैं। एक और बिजनेस के एवेन्यू जिसको एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर में शामिल होता है। तो नॉन एनजीओज और आईएनजी, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये बिजनेस के आपके डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटर होगा, उसकी कहां से रजिस्ट्रेशन होगी, पार्टनरशिप की कहां से रजिस्ट्रेशन होगी, एलएलपी की, और कंपनी की कहां। सोल प्रोप्राइटर एफपीआर से रजिस्टर्ड होगा, पार्टनरशिप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एसईसीपी से, और कंपनी भी एसईसीपी से। इन सब के डिफरेंट डिफरेंट स्टैचूज हैं जिसके तहत ये रजिस्टर होंगे बच्चों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज है, ये यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे। मसलन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एसईसीपी कंपनी एलएलपी एक्ट 2017 के तहत, और कंपनी होगी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। तो इस तरीके से ये रजिस्टर्ड होंगी और आगे अपने बिजनेस को रन करेंगे। अब ऑपरेशनल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? कंपनी क्या करती है? परचेज करती है, फिर एक्सपेंस इनकर करती है, उसकी वैल्यू एडिशन करती है, फिर उसको सेल करती है। सेल के दौरान एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, डिफरेंट नॉइज के एक्सपेंस होते हैं, और एंड पे आपको प्रॉफिट आ जाता है। जब प्रॉफिट आ जाता है, अब वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि इनकॉर्पोरेशन हो गया, ऑपरेशनल एक्टिविटी, अब टैक्स लगेगा, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स आ जाएगा। अब कौन सा टैक्स है? बिजनेस टैक्स। बिजनेस टैक्स में 2 तरह के टैक्सेस हैं आप लोगों के सामने, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो कि जो के उसी बंदे पे बर्डन आता है जिसकी इनकम हो रही होती है, जिसके इनकम हुई वही टैक्स पे करेगा। सेल्स टैक्स क्या है? एक बंदा टैक्स पे करेगा लेकिन वो रिकवर करेगा फ्रॉम द एंड यूजर। मतलब जो बाटा कंपनी है, या क्लार्क्स कंपनी है, या स्केचेस कंपनी है, या नाइकी कंपनी है, या एडिडास है, या कुगर क्लॉथिंग है, या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड मुझे ध्यान में नहीं आ रहे, जितने भी ब्रांड हैं, मैन्युफैक्चर करने वाला प्लांट डिफरेंट है जो कराची में है, सेल हो रहा है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स। एंड पे जब पहुंचता है किसी आउटलेट पे, और आउटलेट से निकलता है किसी बंदे पे, तो जो बंदा है जिसने जूता पहनना है, कपड़े पहनने हैं, वो उस कपड़े का इस्तेमाल करने वाला है। तो जो इस्तेमाल करने वाला है वो बेसिकली बेयर कर रहा होता है टैक्स, लेकिन टैक्स पे किया होता है जिसने मैन्युफैक्चर किया है। तो जो कंपनी इन कराची बैठी है और जो जूता पहना जा रहा है इन गिलगित बल्तिस्तान में है, तो गिलगित बल्तिस्तान वाला टैक्स दे रहा होगा जो कराची में कंपनी है उसको, और कराची वाली कंपनी पहले से उस टैक्स को पे कर चुकी है टुवर्ड्स एफबीआर। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं कि
बर्डन जो है वो किसी और पे आता है, रिकवर किसी और से होता है। खैर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है बच्चों, थोड़ा सा इसका बेसिक ओवरव्यू आ रहा है आपके सामने। 242 सेक्शन हैं, 12 स्केड्यूल हैं, शायद स्केड्यूल ज्यादा हो गए हैं इस बार, मुझे याद नहीं, लेकिन स्केड्यूल शायद ज्यादा हो गए हैं, 13 हो गए हैं, 14 हो गए, मुझे याद नहीं बस। इनकम टैक्स रूल्स 2002 232 रूल्स हैं इसके। फिर कुछ और हैं कि जो कि रूल्स का दर्जा रखते हैं या कानून का दर्जा रखते हैं, उनको एसआरओ मतलब स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। फिर सर्कुलर्स होते हैं जो कि सेक्शन 206 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से एप्लीकेबल होते हैं, सर्कुलर लेटर्स 213 सेक्शन से एप्लीकेबल होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि किस किस तरीके से ये हमारे लॉज हैं। अभी इनकी मजीद इलेबोरेशन करने लगा। एसआरओ क्या होता है बच्चों, बेफिक्र रहो, ये प्रेजेंटेशन वुड बी शेयर्ड इन द ग्रुप, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह। खैर, आगे चलते हैं। एसआरओ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर होता है, एफबीआर इशू करता है। बेसिकली एसआरओ लॉ होता है, और एसआरओ बाज़ औक़ात हर बार बजट नहीं आता, हर बार एक नया बजट या जिसे कह लो कि मिड टर्म गवर्नमेंट का बजट होता है या मिड टर्म बजट होता है जो 6 महीने बाद आता है, या एनुअल बजट होता है। हर बार बजट में अमेंडमेंट आया करती है लॉ में, जिसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। हर बार अमेंडमेंट नहीं आ सकती, तो बाज़ औक़ात विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फील होता है 2 महीने बाद बजट के कि यार ये गलती, ये थोड़ा सा लॉ में एक मिस्टेक रह रही है, इसको खत्म कर देते हैं या इसको ऐड कर देते हैं। नया लॉ भी ला सकते हैं थ्रू एसआरओ, नया सेक्शन ला सकते हैं, नए रूल्स ला सकते हैं थ्रू एसआरओ। तो एसआरओ से नए कानून बन सकते हैं, जहां बजट नहीं होता वहां या फाइनेंस एक्ट नहीं होता वहां एसआरओ होता है। फिर सर्कुलर्स होते हैं। एसआरओ लॉ होता है तो ये बाइंडिंग ऑन एवरीवन होता है। सर्कुलर्स या सर्कुलर लेटर्स, ये वो लेटर्स होते हैं जो एफबीआर इशू करता है अपने ही डिपार्टमेंट को कि आपने ऐसे ऐसे कंप्लाई करना है कानून को। तो ये बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स होता है, ऑफिसर्स ऑफ एफबीआर। तो ये उनके ऊपर बाइंडिंग है, ना कि लॉ होता है। तो ये इस तरीके से एप्लीकेबिलिटी है इसकी। अच्छा, सेल्स टैक्स किस तरीके के हैं? सेल टैक्स ऑन गुड्स ऑन सर्विस। अब ये मैं आपको बता दें, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हमने इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी के बाद ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद टैक्स लगा, तो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी थोड़ी सी हम देख रहे हैं। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो ये दो तरह के हैं बच्चों, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। गुड्स में सिर्फ गुड्स के ऊपर लगता है, सर्विसेज में सर्विसेज भी शामिल होती हैं, डिफरेंट तरह की हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दूंगा, आप लोगों से पूछूंगा जब सेशन चल रहा होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा कि कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं और कैसे कैसे हैं। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के डिफरेंट तरह के स्टैट्यूट्स हैं, लॉ है, फिर प्रोसीजर्स, रूल्स में डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं, फिर स्पेशल प्रोसीजर रूल्स हैं, ठीक है, जिस रिटेलर्स, इलेक्ट्रिक पावर, नेचुरल गैस और कुछ और एंटिटीज के लिए डिफरेंट तरह के रूल्स हैं। फिर विद होल्डिंग के रूल्स डिफरेंट है। तो एक लॉ को असिस्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के रूल्स हैं। तो ये सब हम जिसे कह लो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट एक्ट को नहीं छोड़ेंगे, मेन जो लॉ है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते हम। इसी तरह सर्विसेज के ऊपर डिफरेंट तरह के कवानीन है, तो ये सब कवानीन का जिसे कह लो हम ओवरव्यू भी करेंगे, मेन चीजें पढ़ेंगे भी सही, क्योंकि सेल्स टैक्स एक्ट के साथ काफी हद तक लिंक्ड होते हैं। तो ये तो इंशाल्लाह ये भी हम कवर कर लेंगे साथ ही सेल्स टैक्स के। तो ये इस तरीके से हम चलेंगे आगे। अब हमने पढ़ा टैक्स, हमने क्या पढ़ा, कंपनी है, कंपनी बनेगी, उसके ऊपर क्या होगा, वो अपने ऑपरेशंस करेगी, ऑपरेशंस करने के बाद उस पर टैक्स लगेगा। अब टैक्स जब लग गया तो लॉ थोड़ी सी टैक्स में माफी भी देता है कि भाई इस बंदे पे थोड़ा कम टैक्स लगाना, लेकिन अगर लॉ कहेगा तो ही होगा। लॉ में नहीं लिखा हुआ वो पर्टिकुलर बंदा या पर्टिकुलर एक्शन, तो वो एग्जम्पशन नहीं होगी। तो हम उसी टैक्स के थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं कि जब टैक्स लग गया तो टैक्स आगे से कम भी हो सकता है, टैक्स नहीं भी, जीरो भी हो सकता है, टैक्स की रिडक्शन भी हो सकती है, या बिल्कुल खत्म हो जाएगा टैक्स, या टैक्स कम हो जाएगा, या उतने का उतना लगा रहेगा। तो ये चीजें स्कोप में हमारे आएंगे कि टैक्स कम कैसे होता है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। अब एसआरओ के तहत कोई चीजें
खत्म भी हो सकती हैं। लॉ को मतलब ऐड भी, टैक्स ऐड भी हो सकता है, टैक्स निकल भी सकता है, टैक्स में मॉडिफिकेशन, टैक्स रेट में मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। तो एसआरओ के तहत तो बच्चों अब फाइनल बात ये है कि हमारा जो ऑर्डिनेंस है इसका प्राइमरीली मकसद ये है कि कंसोलिडेट करेगा और तरमीम करेगा इनकम टैक्स के कवानीन को। ऑर्डिनेंस जो है इनकम टैक्स के कवानीन को। तो ये क्या कहते हैं, हमारे पिछले कानून जो था 1979 वाला वो रिपील हुआ था 2001 में, तो नया कानून आया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो 1979 वाला खत्म हो गया था। तो अब ये यही चल रहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ही चल रहा है। इसके साथ साथ हम देखेंगे, अभी तो मेरा सेशन बच्चों यहीं तक था कि हमारे कोर्सेज में क्या क्या होगा। तो अब जो मैंने आपको ये बेसिक चीजें बताई है ना, ये अभी मैंने आपको इन नटशेल बताई है। जब हम कोर्स पढ़ने लगेंगे ना तो इन ब्रेविटी जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, मतलब उसकी लिहाज नहीं होगा कोई भी। तो बेफिक्र हो। सर सेल्स टैक्स रिपीट कर दें बच्चे। सेल्स टैक्स में क्या कहते हैं, जिससे कह लो कि एक कंपनी है जो कि टैक्स जो कि गुड्स बनाती है, वो जो मैन्युफैक्चरर है वही का वही टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स भी। जब उसने टैक्स जमा कर दिया सेल्स टैक्स, तो उसके बाद क्या होगा, वो रिकवर करेगी उस सेल्स टैक्स को फ्रॉम एंड यूजर ऑफ दैट गुड्स। कि एंड यूजर कौन होगा, वो उसको करेगा। तो एंड यूजर पे कर रहा होगा उस टैक्स को। वुड यू टेल कवर द सैलरी इनकम फ्रॉम टैक्स पार्ट एज वेल। मोहम्मद अहमद बच्चे, सैलरी भी होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ये सारे होंगे और सब डिटेल्ड होंगे। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा सर सेल्स टैक्स रिपीट कर दें। सर सेल्स टैक्स की बेसिक थोड़ी बताएं कैसे वो इनडायरेक्ट टैक्स है। बच्चे मैंने कवर कर दिया। हाउ वी गेट दिस ओरिएंटेशन वीडियो। बच्चे वैसे फेसबुक पे लाइव भी है, हमारे पेज पे अभी लाइव चल रहा है ये सेशन, ठीक है। तो डोंट वरी, आप वहां पे जाके ICTA का जो पेज बना हुआ है उस पे आप लाइव देख सकते हैं। मतलब ये पहले पढ़ा होगा, रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाएगी। Don't worry about it. Share what we study by own in next 5 days so that we may understand Saturday class more. बच्चे अगर मैं फिलहाल कहूं तो अपना लॉगिन FBR का करके, अगर लॉगिन बना हुआ है आपका तो लॉगिन करके बस उसकी जो टैब्स है ना ऊपर वाली, वो ड्रॉप डाउन करके शक्लें देख लो, उनकी पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आयरस बना हुआ है, इफ्तिखार बच्चे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मुजम्मिल बच्चे 17 नहीं है, अब 18 है, सेल्स टैक्स 18 है, और जो प्रोविंसेस का है वो डिफरेंट है। अच्छा तो इफ्तिखार बच्चे अगेन अपना लॉगिन बना हुआ है, तो उस पे FBR का लॉगिन जाके डिफरेंट टैब्स को क्लिक करके बस करो सबमिट, कुछ नहीं करना। नहीं बना हुआ लेट से तो बच्चे डोंट वरी अबाउट इट, 5 दिन रिलैक्स करो, उसके बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे। देयर इज अ चांस कि सैटरडे को क्लास ना हो सके, नेक्स्ट संडे को ही क्लास होगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि मैं सैटरडे को मेरी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी बुक्ड है, तो देयर इज अ चांस कि सैटरडे को ना हो, हमारी पहली क्लास शायद संडे को हो, बट इंशाल्लाह आई लेट यू नो बिफोर द क्लास, मतलब जो भी है, तो बेफिक्र रहें। अच्छा किसी ने माइक ऑन करके कुछ पूछना है तो ये क्या एकदम क्वेश्चन आ गए। अच्छा सर सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनीज का क्या सीन प्रोसीजर फॉर सेल्स टैक्स है। बच्चे हर जो प्रोवाइड कर रही होगी वो पे कर रही होगी सुंबल, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो खुद से पे कर रही होगी। दैट वाज फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, सेल्स टैक्स एक्ट की बात कर रहा था डॉक्टर ताहिर मोहम्मद कुरैशी साहब। आई होप दैट दिस वुड आल्सो इंक्लूड द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर रिफंड ऑफ अ टैक्स। बच्चे रिफंड ऑफ अ टैक्स इज अ पीस ऑफ केक बच्चे, ठीक है। दैट वुड मतलब नॉट गो फॉर 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह जरूर कवर करेंगे, बेफिक्र रहो। रिफंड इज अ मतलब जिसे को पीनट्स हैं आपके इस सेशन के आगे। खैर आगे मुजम्मिल साहब, सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना कौन से बिजनेस को लाजमी और किन किन को नहीं। जिसने इनकम टैक्स में रजिस्टर होना है ना, और जिसका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर है, उसने रजिस्टर होना है सेल्स टैक्स में। मैं आपको बता दूं, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए। किसको नहीं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। किसको होना नहीं चाहिए या जो भी है,
सबको होना चाहिए, ठीक है, हर कारोबार को। अच्छा जाजिब, थैंक यू डिटेल सेशन, लुकिंग फॉर ज्वाइन एंड ग्रैब द नॉलेज फ्रॉम यू, इंशाल्लाह बच्चे, डोंट वरी अबाउट इट। थैंक यू सर, परफेक्ट बच्चे। अच्छा, काइंडली शेयर द टेक्स्ट ऑर्डिनेंस टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट ऑर्डिनेंस इन नटशेल। इन अ नटशेल, ओह माय गॉड, इन अ नटशेल तो आप लोगों को कभी नहीं पढ़ सकोगे। इफ नॉन इनकम टैक्स इज फॉलोड बाय टैक्स ऑर्डिनेंस, लॉ इज फॉलोड बाय टैक्स ऑर्डिनेंस। बच्चे दिस इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। I don't understand what you mean by income tax law is followed by tax ordinance. Income tax laws, income tax ordinance में लिखे होते हैं। If you want to मतलब say it like this, तो then this is the proper word, I guess. अच्छा जाजिब बच्चे, सर काइंडली लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉलोड बाय द 2023-24 बजट, वो डिस्कस करेंगे सर प्लीज बच्चे। मतलब इट्स लेट, हमारा एक सेशन हुआ था वो जिसमें हमने जो बजट आया था तो सारी उसकी अमेंडमेंट्स प्रपोज जो अमेंडमेंट्स थी उस पर हमने सेशन किया था, तो सबको बताया था कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं और ये अप्लाई होंगी तो ये इम्पैक्ट आएगा, अप्लाई होगी तो फिर दोबारा सेशन हमने कर दिया कि ये अप्लाइड हो गई है। सर इज दिस कोर्स हेल्प फॉर दैट पर्सन हु वांट्स टू गेट अ जॉब इन बैंकिंग लाइन रिलेटेड दिस कोर्स? बच्चे टैक्स आना चाहिए, बाकी आप बैंकिंग लाइन का मैं कुछ कह नहीं सकता कि बैंक वाले जो है अगर लीगल डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो उनके लिए फिजिबल है, अदरवाइज आई डोंट थिंक इट वुड बी मच फिजिबल अगर आप सेल्स का काम करते हैं बैंक में। तो would you teach US tax as tax card for tax? बच्चे डेफिनेटली टैक्स कार्ड तो मिनट एक कुछ भी चीज नहीं वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी जाजिब, टैक्स कार्ड कुछ भी नहीं। जो कंपनी इनडायरेक्ट टैक्स रिसीव करती है कस्टमर से वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करा चुकी हो तो उसे क्या नेम देंगे? एडवांस टैक्स। बच्चे अगर लॉ की बात करूं तो एक कंपनी है जो टैक्स कलेक्ट मतलब जिसे कह लो कि उसने पे किया है तो टैक्स एक तरह से हमने सेल्स टैक्स की मैं आपको बात बताता हूँ। मोहम्मद इदरीस बच्चे ऐसे होता है कि सेल्स टैक्स होता क्या है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, आपने क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। सेल्स टैक्स क्या होता है बच्चों, वो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे आप, जब टॉपिक आएगा तो करेंगे। मैं थोड़ा सा सेल्स टैक्स की इलेबोरेशन दे देता हूँ। जब आप परचेजेस करते हो कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस परचेज करते हो, तो जब आप परचेज करते हो तो उसके इव्स पेमेंट करते हो। आपने ग्रोसरी ली उसके इव्स पेमेंट की, आपने किसी से कोई टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस ली उसके इव्स पेमेंट करनी है आपने, दोनों के ऊपर सेल्स टैक्स चार्जेबल है। दोनों के ऊपर जब सेल्स टैक्स की इनवॉइस आती है तो सेल्स टैक्स समेत आप इनवॉइस को पे करते हो। जब पे करते हो तो उस परचेज के ऊपर जो टैक्स होता है उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, इनपुट टैक्स। अब फिर अगली बात, अब हमने उसमें वैल्यू गुड्स में वैल्यू एडिशन की, सर्विस में वैल्यू एडिशन की, हमने आगे किसी को सर्विस दे दी है या आगे किसी को गुड्स बेच दिए। लेट्स से कि एक कार थी, मैं मुझे वायर्स मिली हैं, तारें मिल गई हैं, मुझे टायर मैंने परचेज किए हैं, मैंने सीट्स परचेज किए कार की और मैंने उसको सबको जोड़ के एक कार बना के आगे बेच दी है। मतलब एक स्पेयर पार्ट्स लेके गाड़ी मैन्युफैक्चर करके आगे बेच दिया, हत्ता के इक्विपमेंट्स डिफरेंट चीजें डिफरेंट जगह से मुझे आई हैं। तो इनपुट टैक्स तो वो हो गया जो मैंने परचेज ऑफ द आइटम्स पे मैंने लगाया। अब जब मैं गाड़ी सेल करूंगा तो उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा दैट वुड बी कॉल्ड आउटपुट टैक्स। अब जो सेल करने पे जो मैंने सेल किया उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अभी तक मैं इतना ही रखूंगा, ठीक है। अब इसका आप जो कहना चाह रहे हो एडवांस टैक्स कहेंगे, ये जो भी कहेंगे, आप मेरे सवालों से मतलब निकालो। मेरे ख्याल से आपके जो सवाल के हिसाब से वो इनपुट टैक्स बनता है। वैसे आपका सवाल क्लियर नहीं है लेकिन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे तो आगे लेके चलेंगे। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस सेक्टर एज वेल। जी बच्चे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी इस सेशन के अंदर। अच्छा जाजिब सईद बच्चे, सर वो बजट सेशन दोबारा रखेंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। बच्चे देखते हैं इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ ना कुछ उसका भी ना, लाइक कंसल्टिंग फर्म्स बच्चे इंशाल्लाह काफी हद तक डिस्कशन आ जाएगी उसकी। हाउ टू चेक विद होल्डिंग टैक्स डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑन IRS। बच्चे MIS में जाके इंफॉर्मेशन सेंटर, MIS इंफॉर्मेशन सेंटर, पेमेंट डिटेल्स और फिर टैक्स ईयर, याद रखो। सैयद एहसन बुखारी, मैं आपको वर्बल बता रहा हूं,
गौर से सुनो, मैं लिख नहीं रहा ना, मैं बता रहा हूँ। MIS लॉग इन करो, FBR पे MIS पे क्लिक करो, इंफॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करो, पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करो, फिर टेक्सचर पे क्लिक करो, आपको उस साल की विदहोल्डिंग डिडक्शन आ जाएंगी। अच्छा, तो सिर्फ सर ITC का कोर्स आ रहा है, एडवांस कॉर्पोरेट लॉ कोर्स एज अ फ्रेश ग्रेड, उसका इंतजार करना चाहिए या CTA ज्वाइन कर लें? यार इसका मुझे नहीं पता बच्चे, सॉरी टू से, बट ठीक है बच्चे, यही है। अच्छा सर, ITC का कोर्स आ रहा है, एडवांस कॉर्पोरेट लॉज कोर्स एज फ्रेश ग्रेड, उसका इंतजार करना चाहिए बच्चे। उसमें ना टैक्स नहीं होगा, वो सिर्फ कॉर्पोरेट, आई गेस कॉर्पोरेट लॉज होंगे, कंपनीज एक्ट वगैरह होंगे। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसी बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दो, वहां पे जवाब आ जाएगा आपको। हमारा जो रेलेवेंट POC होगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका जो भी बना होगा, आपको जवाब मिल जाएगा इधर से। सर प्लीज डिस्क्राइब टैक्स ऑन टैक्स मीन सेक्शन 236 एडवांस टैक्स पे भी सेल्स टैक्स है, हाउ टू क्लेम, हाय वो। अच्छा, टैक्स ऑन टैक्स को 236 में नहीं कहते बच्चे। मतलब आप जैसे कह लो कि एक तरह से टैक्स ऑन, मतलब गाड़ी की आप टोकन रजिस्ट्रेशन कराते हो, उस पर तो टैक्स नहीं है वो, खैर वो 236 नहीं 234 है। आप जिसे कह लो कि जो कैश विड्रॉल पे टैक्स है, जो 236Y है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन 236Y, ठीक है। काफी ऐसे सेक्शन हैं, टैक्स ऑन टैक्स नहीं कहते, लेकिन पॉइंट ये है कि दोज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स जो होते हैं वो पे करने होते हैं, पे भी सेल्स टैक्स है। अच्छा, ट्रांजिशनल एडवांस टैक्सेस जो होते हैं उन पर सेल्स टैक्स है कि नहीं? आई डोंट थिंक कि उन पर सेल्स टैक्स हो बच्चे। टैक्स के ऊपर, मतलब सेल्स टैक्स के ऊपर, हम इसको ना थोड़ा सा जिसे कह लो कि विद होल्डिंग टैक्स के साथ कवर करेंगे, और वहां पर जो एनोलॉजी आएगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग। थोड़ी सी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ग्रॉस अमाउंट जो होगी उस पे उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर। तो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगता है, तो टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग। और जो इनकम टैक्स विद होल्ड हुआ है ना, दिस इज ऑन इनकम ऑफ योर टैक्स। तो टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, सेल्स टैक्स इज अ डिफरेंट टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डिफरेंट टैक्स। खैर, अच्छा चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑन माय बिहाफ। सर ग्रोसरी सप्लाईज पे सेल्स टैक्स अप्लाई होता है? अगर हो तो कितने % सेल्स टैक्स होता है? बच्चे इदरीस बच्चे, डिपेंड्स अपॉन के आइटम्स कौन से हैं। थर्ड शेड्यूल आइटम है तो उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स है। अगर कोई फिफ्थ शेड्यूल आइटम है, नहीं फिफ्थ तो आएगा नहीं, 6 शेड्यूल आइटम है तो एग्जम्प्ट गुड्स है। अगर कोई 9th शेड्यूल या 8th शेड्यूल या इस तरह जो भी दूसरे डिफरेंट शेड्यूल में, तो जो सा शेड्यूल आइटम है उस पे वो शेड्यूल का लग जाएगा रेट, नहीं तो ज्यादातर 18 या एग्जम्प्ट, ये रेट ऑफ सेल्स टैक्स है, ठीक है। किसी किसी आइटम पर सेल्स टैक्स कम भी है और रिड्यूस रेट्स है, बाकी तमाम पर 18 या 0, ठीक है। डिपेंड्स करता है किस आइटम पे है। बच्चे जो 6 स्केड्यूल है इदरीस बच्चे, 6 स्केड्यूल इज एग्जम्प्ट। 6 स्केड्यूल चेक कर लो, अगर अभी पढ़ना है तो 6 स्केड्यूल ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 देखो, आपको जवाब मिल जाएगा। आप पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह आसानी होगी। अगर नहीं तो इससे छोटा देखना है तो थर्ड शेड्यूल देखो, थर्ड शेड्यूल इज बिट स्मॉलर। तो उसके अंदर जो भी आइटम्स आ रहे हैं वो आइटम्स जो बिक रहे होते हैं ऑन ग्रोसरी आइटम, वो 18% पे चार्ज होते हैं, ठीक है, उन पे टैक्स है। Mostly aviation industry and petroleum industry paying the advance tax. That also my question, that too, that revenue board is delaying in returning of the tax in the case of company close this setup. Showed this amount in बच्चे मोस्टली बच्चे टेलको भी पे कर रहे हैं, काफी पे कर रहे हैं, नॉट कि ये सिर्फ इंडस्ट्रीज पे कर रही है, सारी इंडस्ट्रीज पे कर रही है। कम एक ही जगह से टैक्स लिया जा रहा है। सो वाइंड अप करें, डिनर करना है मुजम्मिल बच्चे, ठीक है जी कर लो तो जी, ठीक है। और वो इतना क्वेश्चन ना लिखो ना फिर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ना लिखो, क्वेश्चन भी लिखते हो फिर कहते हो सर आप, फिर मैंने जब जवाब ना दिए तो कहना है कि सर आप क्लास खत्म, वो जवाब ही नहीं दिया आपने। अच्छा सर, टैक्स ऑन टैक्स मींस फर्स्ट सेल्स टैक्स ऑन अमाउंट देन वी ऐड एडवांस टैक्स। हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि जो 236 वाला टैक्स है ना, 236 वाला टैक्स, यूसुफ जफर बच्चे,
यूसुफ जफर, दैट इज नॉट द टैक्स, बेसिकली दैट इज इनकम टैक्स। वो एक सेपरेट टैब है, वो अगले की इनकम पे टैक्स काट रहा होता है। खैर इसको हम थोड़ा सा डिग डाउन करेंगे तो आपको मैं क्लैरिटी दूंगा इंशाल्लाह। सही से कंपल्सरी देफिया प्रोविंस पीआरए जी बच्चे टू सम एक्सटेंट बिल्कुल। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टू द अबव वन, हाउ टू क्लेम रिफंड ऑन एडजस्टमेंट, सेक्शन 170। डॉक्टर ताहिर बच्चे सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्योंकि अगर आप अभी पूछोगे तो अभी यही बता सकता हूँ। सेक्शन 170 पढ़ लो, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर ना मिला तो मुझसे बात कर लेना। दिस कोर्स इज मोर बेनिफिशियल आफ्टर द बैचलर्स और मास्टर्स। इजी लर्निंग कौन से स्टेज पर होगी? बच्चे जिस स्टेज पे आप लर्निंग करना चाहो उस पे ये फिजिबल है, डिपेंड्स ऑन यू। अबीरा बच्चे, तो प्योरली अप टू यू। मेरे ख्याल से अभी कर लो, बाद में जो है इस पे एप्लीकेशन शुरू कर देना आफ्टर द लॉ ग्रेजुएशन। खैर इट प्योरली अप टू यू, जिधर भी मूव करना चाहो। बच्चों टू दिस एक्सटेंट थैंक यू वेरी मच बच्चों। एनी होमवर्क? नो बच्चे, नॉट अ सिंगल पीस ऑफ वर्क, जस्ट कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे देना शुरू करूंगा। होमवर्क नहीं, आप प्रोफेशनल्स हो, खुद ही पढ़ना शुरू कर दो। ये प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर एवरीवन हु जॉइंड द सेशन, और इंशाल्लाह वी होप कि नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इंशाल्लाह बच्चों। थैंक यू वेरी मच, और मैं अभी अल्लाह हाफिज करता हूँ आप लोगों से। तो कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे, यू हैव द व्हाट्सएप नंबर, यू हैव द व्हाट्सएप ग्रुप आई गेस, तो आप शेयर कर देना। अभी मैं उसमें आया नहीं हूँ, जैसे मैं आता हूँ मैं इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा आप लोगों की क्यूरीज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।